नमस्ते। मैं सुमित जैन फिर एक बार कैवॉक सर्विसेज और पूरी टीम की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो एक सेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। हमने जब काफ़ी टाइम से जब हम सेशंस कर रहे थे, तो काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स ने हमको रिक्वेस्ट किया कि बिज़नेस के ऊपर भी एक सेशन करें। तो हमने थोड़ा-सा स्टडी किया और ये सेशन स्पेशली आपके लिए लेके आए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो हमारा वेडिंग इंडस्ट्री है, उसका जो बिज़नेस है, ये 4th लार्जेस्ट बिज़नेस है इंडिया में और वो कैटर करता है 4 लाख करोड़ रुपीस का। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स को ये बात पता नहीं होगी कि इतना बड़ा इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री, मैं सिर्फ़ वेडिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं उसमें फ़ोटोग्राफ़ी में। फ़ोटोग्राफ़ी ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोई भी इवेंट फ़ोटोग्राफ़र्स के बिना इनकम्प्लीट है, ये सभी को पता है। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री के हम फ़ोटोग्राफ़र्स इतने बड़े पार्ट है, तब जब हम मार्केट में देखते हैं, बहुत सारे हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई बहुत बहुत डिस्टर्ब्ड है बिज़नेस को लेके। बहुत सारे स्टूडियोज़ बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, जो आज इतने सालों से मतलब मोर देन पीढ़ी 10, 20, 30, 40 साल से जो फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस करते थे, वो आज कम हो रहे हैं। बीच में भी हमारे नासिक में भी हमारे एक सर ने एक पोस्ट डाली न्यूज़पेपर में आया था कि स्टूडियोज़ बंद हो रहे हैं, तो ये सब ये सभी का हम लोग अंदाज़ लेते हुए, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक सेशन किया जाए और जब इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो है इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है। हम छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं और उसको हम अगर सुधारें या अगर हर फ़ोटोग्राफ़र एक छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, उसको एक्नॉलेज करके उसको बेटर करे, तो 100% बहुत बड़ा काम वो कर सकते हैं। और अभी जो एक गैप हो रहा है, एक बहुत जो अगर हम अमाउंट वाइज़ बात करें, तो लाख, डेढ़ लाख का जो ऑर्डर्स कोई करता है और कोई 30-40 ऑर्डर के 1000 के ऑर्डर्स में सीमित है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। 40 वाला फ़ोटोग्राफ़र है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है और डेढ़ वाला ऊपर जा पा रहा है, क्योंकि एक बैरियर है जो उन्होंने ब्रेक किया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट, बिज़नेस ग्रोथ के ऊपर आज का जो ये पूरा हमारा जो सेमिनार है, हमने हमारे ऐसे तो प्रमोद जी गायकवाड़ सातारा में है। आइए पहले हम उनसे एक बार जानते हैं कि उनके बारे में जानते हैं और आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स वो ये सेमिनार के माध्यम से आपको देंगे। सबसे पहले चीज़ ये जो सेमिनार है ये हम हिंदी में करेंगे क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे व्यूअर्स हैं। तो ये एक हिंदी लैंग्वेज एक नॉर्मल का कम्युनिकेशन ईज़ी होगा इसके लिए हमने प्रमोद सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि ये सेशन हम हिंदी में करेंगे। तो समय नहीं लेते हुए मैं प्रमोद सर को वेलकम करता हूँ। प्रमोद सर, वेलकम क्रिएटिव कैप्चरिंग क्रिएटिविटी का जो आज 4th सेशन है और ये स्पेसिफिकली वेडिंग फोटोग्राफी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए जो हमने आज आयोजन किया है। आपका कीमती समय निकाल कर आपने जो हमको दिया है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। सर, ओवर टू यू। एक प्रमोद गायकवाड़ कौन है? थोड़ा-सा आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए सर प्लीज़। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपको वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके कैवॉक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मुझे चांस दिया मेरे फ़ोटोग्राफ़र भाइयों से बात करने के लिए। क्योंकि बहुत देर से तरस रहा था कि आउट ऑफ महाराष्ट्र की फ़ोटोग्राफ़र से बात करना चाहता था कि भई क्या प्रॉब्लम्स है। वैसे तो दोस्त तो आउट ऑफ महाराष्ट्र भी है, लेकिन आपका थैंक यू स्पेशली क्योंकि आपने उन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा किया, आपके माध्यम थ्रू और आपने मतलब जो भी अभी जो सेशंस चालू किए फोटोग्राफर्स के लिए, तो उसके लिए स्पेशली थैंक यू मेरी तरफ से और बाकी जो भी मेंटर्स आपके सेशंस में ऐड हो रहे हैं उनकी तरफ से। थैंक फर्स्ट यू ऑफ सर। ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा जन्म एक्चुअली सतारा से ही है, बट मेरा एजुकेशन सब मुंबई में हुआ। ओके, फोटोग्राफी भी मुंबई में ही सब कुछ चालू किया था। बट सर वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन एक बात था कि सर एक सतारा मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ पे ग्रैंड वेडिंग बहुत सारे हो रहे थे।
तो मैं ये सोच रहा था कि सर यहाँ पे ग्रैंड वेडिंग हो रहे, लेकिन फोटोग्राफर बाहर से आ रहे हैं। तो मेरे छोटे मोटे जो भी फोटोग्राफर भाई बंधु हैं, उनको मैं यही कहना चाहता था कि मैं मुंबई से सातारा आ गया और सातारा में डेवलप किया, और आज मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में किधर भी अपना काम कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 50। वेरी सो गुड। मुझे प्राउड होता है कि मैं ये सिलसिला या मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये ये मेरा जो स्टोरी है या फिर ये मेरे टिप्स है, टेक्निक्स है, वो बताने के लिए सुमित सर ने मुझे चांस दिया। तो वंस अगेन थैंक यू सर। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा लंबा इंट्रोडक्शन, जिसको भी चाहिए वो मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ। सर एक्चुअली जैसे अभी हमने जस्ट जो हमने इंट्रोडक्शन दिया बेसिकली उसमें हमने ये देखा है कि सर वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और फोटोग्राफी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वेडिंग फोटोग्राफी। ये जो ओवरऑल आप आपका इसके ऊपर बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आपके लेक्चर्स हुए हैं। आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको। तो अ, एक हम लोग इंडस्ट्री के बारे में कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इंडस्ट्री जैसे अभी इंडस्ट्री सबको पता है कि अभी बड़ा इंडस्ट्री है। तो कुछ इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहेंगे फिर हम टॉपिक के ऊपर आते हैं अपना। सर देखिए, वेडिंग इंडस्ट्री जैसे आपने बोला कि 4 लाख करोड़ के नियर अबाउट है वेडिंग इंडस्ट्री। तो अब हम लोग वो 4 लाख करोड़ बाजू में रखते हैं, लेकिन एक बात सच है कि आपके रिलेटिव में, हर एक फोटोग्राफर के रिलेटिव में या उसके एरिया में मिनिमम साल साल के आसपास हम लोग पकड़ते 150 से 200 इवेंट होते हैं। 365 डेज में से 150 से 200 इवेंट उसके आसपास हो रहे हैं। उसमें से वो अगर फोटोग्राफर डिवाइड करेगा कि उसके आजू बाजू में अपन 10 पकड़ के चले, तो हर एक को कम से कम नहीं बोले तो 10 तो इवेंट मिलना ही मिलना है। इसका बिल्कुल। मतलब उसका रोजी रोटी चालू ही है। अभी वो फोटोग्राफर को, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो फोटोग्राफर को अगर बुढ़ापे में आराम से अपनी जिंदगी जैसे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिताता है, ऐसा करना है, तो उसको प्लानिंग करना जरूरी है। और मेरे फोटोग्राफर भाई है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स है जो भी साल में एक बार विद फैमिली आउट ऑफ इंडिया टूर करके आ रहे हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर है जो साल में एक बार गणपति बुले का दर्शन जाने के लिए भी पैसा मांग रहे हैं। तो ये फर्क है, ये फर्क है। तो वो फर्क जो है वो, शायद मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको पूरा ज्ञान दे सकूं, लेकिन जो मेरे पास है, जो मेरी पोटरी में भरा पड़ा है, मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपना बिजनेस डेवलप करो। मेरा मेरा फोटोग्राफर भाइयों से यही विनती है कि भाई आप अपना बिजनेस डेवलप कैसे करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना दिमाग लगा के बाहर निकलो, लेकिन ये मत सोचो कि भाई मेरा, आपका अगर पैशन है, सर एक बात हम लोग बोलना भूल गए, आप पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट किया है। मेरा पैशन था, इसके लिए मैं ये बिजनेस में आया। अगर आप खाली पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बिजनेस का ट्रिक्स नहीं बता सकता, सॉरी। क्यों? क्योंकि आप दूसरे फुल टाइम फोटोग्राफर का नुकसान कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनली मत है सर। क्योंकि देख रहे हैं कि आज से 6-7 साल पहले एक क्लास था, टीचर्स लोगों का क्लास, जो टीचर्स लोग पार्ट टाइम फोटोग्राफी करते थे। आज की तारीख में ऐसा एक क्लास है जो पार्ट टाइम फोटोग्राफी कर रहा है, सैटरडे संडे की फोटोग्राफी। तो सर वो लोग अगर बिजनेस डेवलप करने के लिए ये सब सुन रहे हैं, क्यों ये सब इंटरेस्टेड है, तो सर बाकी जो फुल टाइम कर रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि भाई वो सुन रहे हैं तो हम लोग को क्यों नहीं सुनना चाहिए, और हम लोग को क्यों नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सर मैं बराबर जा रहा हूँ? 100% सर आप सही बोल रहे हो। हाँ। तो सर बिजनेस फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी में या इवेंट फोटोग्राफी, मतलब जो हम लोग इवेंट पकड़े, तो आपका बेबी शावर पकड़ो, मैटरनिटी शूट पकड़ो, या बर्थडेज पकड़ो, फिर वेडिंग पकड़ो, ये छोटे छोटे इवेंट्स है। तो छोटे छोटे इवेंट में भी आप पैसा कमा सकते हो, कमा रहे हो, लेकिन गलतियां किधर कर रहे हो, ये मैं आपको आज बता सकता हूँ। अगर सर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात तो है। आप जैसे हमने इंडस्ट्री के बारे में बात किया, आपका आपका इंट्रोडक्शन को लेके मुझे एक क्वेश्चन जस्ट आया। यस। सर देखा है कि आपके पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे मेंटोर जो बॉम्बे में सेटल हुए हैं। तो यस। आप बॉम्बे से पढ़ाई वगैरह करके आप सातारा में, सातारा, हाँ, सातारा एक बड़ा है और क्या है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज का सेशन कि आप सिटी से आप टाउन की तरफ आए हो और ये जो आपका एक्सपीरियंस है हाँ वो शेयर आप करेंगे तो। सर, इसके लिए तो मैं मेरे मम्मी डैडी को थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले। हाँ, दूसरी बात मेरी बीवी को, तीसरी बात मेरे भाई को।
जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। अभी आपने पूछा है तो बता देता हूँ कि जब फोटोग्राफी का मतलब मैं भी एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, आज की तारीख में 100 रुपए वाले जैसे फोटोग्राफर है वैसा नहीं था मैं। एक मेरे मम्मी ने मेरे को कैमरा लेके दिया था कि भाई चलो बच्चा अच्छा ड्राइंग करता है, अच्छा पेंटिंग करता है। मेरे फोटोग्राफी के वर्कशॉप हो रहे थे तो मैं फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन कभी किसी इवेंट में जाके फोटोग्राफी नहीं की। इवेंट के लिए की, लेकिन इवेंट में जाके फोटोग्राफी नहीं की। ये मेरे फोटोग्राफर भाई को ध्यान में रहना चाहिए, ताकि मेरे को कोई गुरु नहीं था कि मैं ये नहीं बता सकूं कि मैं जाके चल मैं आज मेरे को 10 रुपए दो, मेरे को 20 रुपए दो, मैं तेरा फोटो निकाल के देता हूँ। वो टाइम की बात है, 1999 की बात। तभी मैंने ये सब किया नहीं, लेकिन कैमरे का यूज इसके लिए कि मेरे मेरे पैशन के लिए किया। मैं मेरे भाई के इसमें जाता था, तभी चांसेस थे कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वेडिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा है और मैं इसमें कूदना चाहूँ। लेकिन एक समय ऐसा है कि भाई कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं 1989 मेरे कॉलेज के स्लैम बुक में लिखा था कि आई वांट टू गो एंड सेटल इन माय नेटिव प्लेस। वो टाइम पे लिखा था, किस चीज के लिए ये लिखा नहीं था, लेकिन ये इतना लिखा था। स्लैम बुक आपने 10th स्टैंडर्ड में लिखा था क्या 12th में लिखा था? 12th में सर, 12th में। 12th। या 12th में तभी हम लोग मराठी मीडियम से थे, तो हाँ, मराठी मीडियम में स्लैम बुक नहीं होता है। हाँ, तो वो मेरे पास था। तो जब ये बात हुई कि एक सिचुएशन आ गया कि भाई अभी करो या मरो, तो सब घर वाले ने बोला जो तेरे को आता है वही तू कर। मेरे भाई का एक दोस्त था प्रवीण, उसने मेरे को सजेशन दिया भाई तेरे को ये फोटोग्राफी आ रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में कुछ। मतलब ठीक है सोचते। और मैंने फिर सोचा, खूब बहुत स्टडी की और सोचा नहीं मैं मेरे गांव चले जाऊंगा। तो भी जब मैं 17 आया तभी मुझे यहाँ के लोगों ने बहुत सारा मतलब निगेटिव थिंकिंग बोला, अरे सब ये लोग मुंबई जा रहे हैं और तुम यहाँ पे आए हो, तुम लोग को तुमको कौन पहचानेगा। एक तो तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास इतना ये स्टैंडर्ड है, तुम ऐसे रहते हो। मतलब नहीं भाई, एक दिन ये लोग मुझे जरूर पहचानेंगे। तभी मेरे पीछे मेरी बीवी खड़ी कि नहीं। उसने एक टाइम जवाब दिया था जब हम लोग काम मांग रहे जा रहे थे सर। हम लोग तभी डिजाइनिंग के लिए काम मांगते थे कि भाई हमको काम दो एल्बम डिजाइनिंग का। तभी बहुत सारे फोटोग्राफर बोलते थे अरे ये डिजाइन तो मुंबई का है, यहाँ पे नहीं चलेगा, और तुम फोटोग्राफी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलेगा। सर वो टाइम पे 7,000 रुपए में करिश्मा एल्बम मिलता था और मुझे प्राउड हो रहा है। तभी मैं 14,000 में करिश्मा एल्बम और वीडियो शूटिंग देता था, जब 7,000 रुपए का रेट चालू था। ये इसलिए करता था क्योंकि दिमाग में एक था कि अगर अपने पास काम अच्छा है ना तो लोग जरूर आएंगे, भले लेट आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। सर 2 साल तक कुछ भी काम नहीं था हमारे पास, लेकिन डिजाइन का काम था। हम लोग रात रात भर, मेरी वाइफ रात रात भर बैठ के, और मुझे ये प्राउड होता है कि मैंने डिजाइन उसके पास से सीखा, एल्बम डिजाइनिंग बीवी के पास से सीखा, अरे क्योंकि वाह। ये जरूरी था सीखना, सर तभी की जरूरत थी। ये आपने सीखा है, बट एक्सप्रेस करने में भी बहुत उसके लिए एक हिम्मत चाहिए। बहुत लोग एक्सप्रेस नहीं हाँ करते नहीं हैं, नहीं, बट मुझे कोई, मैं अपने फोटोग्राफर भाई को यही बता रहा हूँ कि भाई मेरा पूरा फैमिली बिजनेस है ये। मेरा लड़का सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, खुद वीडियो एडिटिंग कर रहा है, मेरी वाइफ डिजाइनर है, वो खुद भी टाइम आने पे स्टूडियो फोटोग्राफी करती है। तो मुझे इसमें कोई नहीं, मेरे भाई की वाइफ भी एडिटिंग करते हैं, और ये सब हमारा फैमिली बिजनेस हमने कन्वर्ट कर दिया। मेरे फोटोग्राफर भाई के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़का खाली फोटोग्राफी पैशन के लिए करता था, जब उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन पिछले जो 2 साल थे जो हमारे लिए स्ट्रगलिंग के हुए थे मुंबई छोड़ के आने के बाद, वो 2 साल हमने भूले नहीं गए, आज भी भूला नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग रात रात भर एक ही मशीन पे एडिटिंग करते थे, वो जॉब जाके देते थे, फिर उसके बाद गाली भी सुनते थे ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। जबकि मैं फोटोग्राफी के कैनॉन्स के वर्कशॉप कर चुका था, मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन वो टाइम तक चुप रहने का, कि सामने वाला जो बोले वो सुन लेने का। क्योंकि आज मेरा टाइम आ गया तो आज मैं बोल सकता हूँ, तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। तो सर जैसे ही यहाँ पे आए तभी वो दिमाग में एक ही था कि काम मिलना है, काम मिलाना है, लेकिन सस्ते में नहीं मिलाना है। क्योंकि मुंबई में रहने के बाद सर एक चीज का शौक था कि जियो तो ऐसे जियो कि भाई दुनिया देखे। हाँ, हर एक के अलग तरीके के बात, मतलब वो जीने के एक्सप्रेशन वगैरह करने के, लेकिन मेरा तरीका था कि शांति से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, भाई एक बंगला है, गाड़ी है, एक ऑफिस है, और बीवी बच्चों के साथ आउटडोर स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं। तो और क्या है, मतलब मेरा तो ये, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हेलीकॉप्टर में जाओ, वो तो होते रहेगा। लेकिन मैं फोटोग्राफर को बताता हूँ कि ये स्टेज में जाने के लिए आपको सिंसियरिटी की बहुत जरूरत है, और आपको सबसे पहले अपने दिल को पूछना है कि आपका पैशन क्या है। अगर आप प्रमोद गायकवाड़ को देख के आ रहे हो या सुमित जैन को देख के बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये सही नहीं है। आप अपने आप से पूछो कि भाई मेरा पैशन है
कि मेरा पैशन है, मुझे फोटोग्राफी करना है और फोटोग्राफी में क्या करना है, मतलब आपको पूरा रूट मालूम है, क्योंकि सर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो मेरे को लेके जाते हैं, मतलब मुंबई से वो बेसिकली तो चल प्रमोद जाएंगे, लेकिन उनके साथ जाने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन सर मैं उधर के फोटो क्लिक्स नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना पेशेंस नहीं। हाँ, मुझे ब्राइड दो, ग्रूम दो, या फिर कोई कोई भी इवेंट दे दो तो मैं दिन भर खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं। तो मेरे फोटोग्राफर भाई से यही कहना है कि भाई आप अपना पैशन सुनो, कि अपने आप को पूछो कि हाँ भाई मुझे फोटोग्राफी में फोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना है, एडिटिंग ही करना है, या फिर स्टूडियो फोटोग्राफी करना है, जो भी है, या फूड फोटोग्राफी, जो भी वेडिंग इंडस्ट्री या फैशन फोटोग्राफी करना है, अपने आप से पूछो, किसी से मत पूछो सर, दूसरे को पूछने मत जाओ, अपना दिल अपने को बताता है कि मुझे क्या करना है, अब फिर अपने फैमिली से डिस्कस करके डिसीजन लो। यस 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 यस, ये सर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि आपका फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो बहुत ऑब्वियस है कि जो डिसीजंस होता है या स्ट्रेटेजीज होती है या बिजनेस डेवलपमेंट की बातें होती है, तो वो इंटरनली फैमिलीज आर द बेस्ट सजेशन गिवर्स, जो एक अच्छा सेइंग भी है। तो यस यस। जो अपना आज का टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट, तो एक बहुत बड़ा गैप इंडस्ट्री में हुआ है, जो एक मीडियम रेंज फोटोग्राफर है वो बढ़ नहीं पा रहा है। यस जो आज हम भी जब मार्केट में देखते हैं, तो उनको एक मतलब एक रिलेक्टेंस है कि हम कैसे करें, अभी तक कभी किया नहीं है। तो थोड़ा उनके हम डायरेक्टली भी टॉपिक के ऊपर ही आते हैं, जो अपना टॉपिक है उस पर आपका जो से रहे आप है, तो उसमें आप प्लीज आपका गाइडलाइंस प्लीज दीजिए। सर कैसा है कि मेरा लाइफ का मैंने एक मोटिव, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, पंचलाइन रखा है, एवरी फेलियर मैन गिव्स एक्सक्यूज, जिसे मराठी में हम लोग बोल सकते हैं कि अपयशी माणूस नेहमी कारण देतो। तो मेरा कहना है कि जिंदगी में रीजन मत दो कि आप फेल क्यों हो गए, तो उसके पीछे 1000 रीजन बता दो, आप बता दो कि हाँ मैं फेल हो गया, इस चीज से हुआ, तो आप आगे जा सकते हो। ओके, तो मेरे फोटोग्राफर को सबसे पहला पहला कहने का मतलब है कि आप अपने गेयर्स कैमरेस के बारे में सोचना छोड़ दो कि मेरे पास फुल फ्रेम है, मेरे पास क्रॉप सेंसर है, मेरे पास सेकंड हैंड कैमरा है, मेरे पास 4 साल पुराना कैमरा है। मत सोचो, आप सोचो कि मुझे काम अच्छा कैसे देना है, पहली ये बात सोचो कि काम अच्छा कैसे देना है, और क्लाइंट कैसा मिला, मतलब आपको मैं आप एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि सर मेरे पास कैमरा नहीं था, 550D की टाइम की बात है, 550D, ओके तभी कैमरा मार्केट में 5D Mark 4 7D आए थे, 5D Mark 3 आया था, तो मतलब लोगों को ये मतलब नजदीक का एक ये बता रहा हूँ, तभी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है। क्लाइंट को क्या आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि यार इसके पास क्या कैमरा है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं अपने फोटोग्राफर भाई से ये बोलता हूँ कि आप अपने प्रेजेंटेशन पूरा स्ट्रांग बनाओ। सबसे पहले आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसको उसको पहले सुधारो। मतलब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो आज की तारीख में देखेंगे तो वो, अगर तुम बाहर घूम रहे हो तो तुम सेलिब्रिटी की तरह घूमो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम खुद को सेलिब्रिटी समझो, एटीट्यूड मत रखो, लेकिन सेलिब्रिटी की तरह इन द सेंस आपका कॉस्ट्यूम प्रॉपर होना चाहिए। आप चप्पल पे घूम रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखा तो शॉर्ट्स पे जा रहे हैं, तो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन आपका क्लाइंट आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप अगर क्लाइंट के घर पे जा रहे हो, क्लाइंट को मिलने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या कॉस्ट्यूम पहन के जा रहे हो, आपकी शेविंग बराबर है कि नहीं। आज आप दाढ़ी बढ़ा रहे हो तो दाढ़ी को भी आप मतलब ट्रिम करो, या फिर जो भी कटिंग करो, जो भी है, पोनी टेल बांध रहे हो, जैसे आप सुमित सर अच्छे दिख रहे हो। तो आप अगर किसी क्लाइंट को मिलने के लिए जाओगे तो क्लाइंट के फेस पे स्माइल आएगा। तो क्लाइंट मेरे को बहुत सारे फोटोग्राफ, सर मैं काला हूँ, मैं काला, अरे मैं, मेरा कहने का मतलब है कि आपका कॉस्ट्यूम, आपका बॉडी स्ट्रक्चर आप मैटर करता है। आप ये मत बोलो कि यार मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, क्लाइंट को ये मतलब नहीं है। क्लाइंट को आपके काम से मतलब है, लेकिन आपका काम प्रेजेंट करने के लिए आपको अच्छा होना जरूरी है, ताकि जब आप क्लाइंट के सामने बैठो तो प्रेजेंट करने के लिए आपके पास मतलब बात करने के लिए, उसको सुनने के लिए भी इंटरेस्ट लगे, आपके फेस में स्माइल होना चाहिए। आप जाके ऐसे बोलो क्या है। सेकंड थिंग, जब आप क्लाइंट के घर पे जा रहे हो या क्लाइंट को अपने पास बुला रहे हो, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तो पहले बोलता हूँ कि क्लाइंट को अपने ऑफिस पे बुलाना चाहिए। सॉरी सर। नहीं सर, हाँ बोलिए सर। बोलिए।
नहीं आप बोलिए मेरा कहने का मतलब कि क्लाइंट को अपने ऑफिस पे पहले बुलाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो या फिर थोड़े से स्ट्रगलर हो तो ठीक है, आप क्लाइंट के घर पे साथ जा सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो क्लाइंट के घर पे जाने के लिए? आपके पास क्या प्रेजेंटेशन रहता है? आपके पास एक डेमो एल्बम होना चाहिए, आपके जो भी वीडियोस है वो वीडियोस होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपके आजू बाजू में सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सेमिनार के दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप चैट करके हमको बता सकते हो, और अगर आपको कोई भी सवाल, आई थिंक प्रमोद सर के इधर कनेक्शन का कुछ इशू है, तो बेसिकली वो अटायर के बारे में, प्रमोद सर अटायर के बारे में बात कर रहे थे और प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी बिजनेस में, अगर आप अगर अपने क्लाइंट को अगर प्रेजेंटेशन देते हो तो वो एक स्टार्ट है। तो आई थिंक प्रमोद सर वापस लाइन पे है। तो मैं व्यूअर्स को यही कह रहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या अगर आप प्रमोद सर के बातों से एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में आप यस लिखिए, ताकि प्रमोद सर को पता चले कि वो जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमारे फोटोग्राफर भाई भी फेस करते हैं या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रमोद सर प्लीज आप ओवर टू। तो हम लोग वहां पे देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा कि बिगिनर फोटोग्राफर या स्ट्रगलर जो भी है, अगर उनके पास ऑफिस नहीं है, क्लाइंट के घर पे जाना चाहते हैं या उनके पास काम नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छा काम नहीं है, तो भी जो ग्रुप में काम करते हैं, देखिए वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी एक ग्रुप वर्क है। प्रमोद गायकवाड़ आज ये स्टेज पे आया तो खुद अकेला नहीं आया, मेरी टीम है, मेरी वाइफ, मेरा लड़का या मेरी भाई की वाइफ और मेरी जो साथ काम करने वाली जो टीम है, जो भी मेरे ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है, जो भी है, तो वो टीम का काम है। मैं कभी भी आप देखना मेरे वीडियो पे इट्स अ टीम वर्क करके लिख देता हूँ, जैसे भी आपने रोहित शेट्टी के फिल्म में देखा होगा कि इट्स अ टीम वर्क। तो बाहर से कुछ चीज लेनी चाहिए। वो चीज है कि मैं आज भी बोलता हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो टीम वर्क की वजह से हूँ। तो आपको एक टीम बिल्ड करनी चाहिए। जब भी आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो समझो आप 4 जन की टीम है, तो 4 जन में एक जन के पास तो ऐसा प्रोफेशनल काम होना चाहिए जो आप शेयर कर सकते हो उसकी परमिशन के बिना। जैसे मैं मेरी टीम के मेंबर्स को पहले ही बोल देता हूँ कि भाई जा रहे हो तो मेरे को पहले बोल के दे कि भाई मैं ये तुम्हारा काम वहां पे बता रहा हूँ, ताकि क्लाइंट जब मुझे फोन करे तो मैं बोल सकूँ कि हाँ ये मेरे साथ काम करता है। तो ये एक छोटा सा फंडा है कि भाई तुमको तुम्हारा खुद का ऑर्डर अगर मिलना है, अगर मेरे यहाँ से नांदेड़ से भी फोटोग्राफर मुझे बोलता है सर मैंने आपका काम दिखा है, आपको फोन है, क्लाइंट फोन नहीं करता है, 100% नहीं करता है। कभी नहीं करता है जब आप उतने स्ट्रांगली उनको बताए कि हाँ भाई ये मेरी टीम का काम है, ये काम मैंने किया है। लेकिन आप अगर मतलब वो कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर रहे तो क्लाइंट आपको खड़ा नहीं करेगा। दूसरी बात कि क्लाइंट को रीड करना सीखो। रीड करना इन द सेंस क्या है कि पहले दिमाग में पकड़ के चलते हो कि 30,000 में मुझे ऑर्डर लेना है और फोटोग्राफर वीडियोग्राफी करेंगे और फिर निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती वहां पे होती है कि आप क्लाइंट को जाके पहले ही सरेंडर कर देते हो। क्या पता आपको 2 लाख का क्लाइंट हो और आप उसको 40,000 में निकाल के आ जाओगे, आपको खुद कुछ मालूम नहीं। तो जाने से पहले क्लाइंट का स्टडी करो। जाने से पहले जब क्लाइंट आपको फोन करता है तो क्लाइंट को फोन पे एक फॉर्म अपने साथ में रखो, जिसमें रखो कि वेडिंग का वेन्यू क्या है, वेडिंग का टाइम क्या है, वेडिंग कितने बजे होने वाला है, वेडिंग कहाँ से होने वाला है आपका। ये सब बातें आपको उसको जाने से पहले। और सबसे बड़ी बात कि क्लाइंट आपका क्या करता है, मतलब अगर क्लाइंट के भाई ने आपको फोन किया है, क्लाइंट के पिताजी ने फोन किया है, क्लाइंट ने खुद फोन किया है, तो उनका बैकग्राउंड सर्च करो कि भाई इनका इनका बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपने को उनके साथ रिलेशन नहीं बनाना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। कि अगर समझो कि पुणे में आपका मराठा मंदिर में आप अगर काम कर रहे हो, अगर क्लाइंट बताए कि मेरी शादी मराठा मंदिर में है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मराठा मंदिर का क्या बजट हो सकता है। तो क्लाइंट को आप 30,000 में जाके बोल सकते हो? अगर ये आपको मालूम नहीं है तो फिर आप बोलोगे कैसे? तो ये छोटी सी पहली स्टेप है कि आप क्लाइंट का स्टडी करो और खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि भाई नहीं मैं इधर से 1 लाख निकाल के आ सकता हूँ कम से कम। फिर वो आपके ऊपर है, क्योंकि देखो आज की तारीख में आपको मालूम है मैक्सिमम और मिनिमम खर्चा फोटोग्राफर के लिए कितना देना है। बिल्कुल कि आपको कितना पैसा देना है, तो आप क्लाइंट के घर पे या क्लाइंट आपको आने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को 30,000 रुपए देना है, तो 30,000 के ऊपर मुझे कितना कमाने का। वो आपके अपने, ये आपका प्लानिंग होता नहीं है। मैं बताता हूँ कि 99% फोटोग्राफर का प्लान ये होता ही नहीं है कि क्लाइंट आने से पहले, अगर बर्थडे का भी क्लाइंट आ रहा है तो आपके दिमाग में रहता है नहीं इसको 2,000 रुपए देके मैं काम करवा लूंगा।
₹2000 मेरा रेट है, कि कभी भी मत दो। आपने कहा ना प्रमोद सर, ये बात सही है कि अगर अगर वो फोटोग्राफर का वेन्यू, उसका बैकग्राउंड, उसका बिजनेस, या उससे दो चीजें पता चलेगी कि वो फोटोग्राफर का एक्सपेक्टेशन कितना है, तो कस्टमर का, वो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स के मामले में, या उसको ओवरऑल उसका जो प्रोग्राम होगा, तो उससे फोटोग्राफर को आइडिया आना चाहिए कि अपना होमवर्क वो हिसाब से करके प्रेजेंट करे उसको, प्रेजेंट करें। ओके, और वो प्रेजेंट करने के लिए उसके पास वो सब मटेरियल होना जरूरी है। हाँ, इक्विपमेंट्स भी खाली जरूरी है। मुंह उठा के जाके कुछ फायदा नहीं है, वो मटेरियल भी होना जरूरी है ना सर। उतना वो स्टैंडर्ड का एल्बम होना जरूरी है, वो स्टैंडर्ड की वीडियोस होना जरूरी है, वो कैसा प्रेजेंट करता है। अगर क्लाइंट आपके ऑफिस में आ रहे हैं, अभी आज मेरे ऑफिस में 5-6 पीसी है, तो आज की बात है, लेकिन तभी की बात है जब मैं स्ट्रगलर था, तब मैंने खुद के फोटोग्राफ्स के एल्बम बनाए थे, या फिर जो भी लैब वालों से रिक्वेस्ट करके उनसे डेमो के एल्बम लिए थे, लाइव वाले, जो भी फोटोग्राफर के नाम के साथ लिए थे। भाई जो फोटोग्राफर का मेरे को ये पिक अच्छा लगा, तभी मैंने नहीं निकाला था, मैंने उसका लिया था, उसके ऊपर उसका नाम है। लेकिन मेरे को बोलने में, झूठ बोलने में क्या, मैं वो टीम का एक हिस्सा हूँ। जिस जिस झूठ से दूसरे का नुकसान ना हो, वो झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा किसी ने तो कहा है। सही है ना सर? 100%। ये बात सही है कि बेसिकली ये बिजनेस है अपना, और बिजनेस डेवलप करने के लिए अगर आपको कुछ चीज आउट ऑफ द वे करनी पड़ती है तो करनी पड़ेगी। हाँ, आप एथिकली काम कर रहे हो, आप अनएथिकली काम नहीं कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। यस। सेकंड थिंग, जब क्लाइंट के साथ मीटिंग शुरू हो तो कभी भी ऑर्डर्स के बारे में या रेट्स के बारे में कभी भी बात ना करें। ये सबसे बड़ी बात है। पहले ये भाप ले कि भाई ये घर में पैसा कौन देने वाला है आपको। मतलब जिससे आप बात कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का बात करता है, लड़की की बहन बात करता है, पैसा लड़के का पिता देने वाला होता है, जबकि वो मीटिंग के लिए होता ही नहीं है। अब आपको क्या बोला जाता है, फिर पापा आने के बाद बताएंगे। तो मीटिंग में जाने से पहले स्ट्रिक्टली बोलो कि मैं बार बार नहीं आने वाला हूँ, जो भी कुछ डिसीजन मेकर्स है वो टाइम पे प्रेजेंट रहे, मैं वही टाइम पे आऊंगा। तो इट्स अ प्रोफेशनल वे टू टॉक, कि आप क्लाइंट्स को बता सके कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा हूं, तो आप भी अपना टाइम निकाल के रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मैं कैच करने वाला हूँ। तो जो भी आपके घर के डिसीजन मेकर है, तो मुझे सब, लेकिन ऐसा मत बताओ नहीं कौन पैसे देने वाला है उसके लिए, मैं उनको बताओ कि मुझे सब चाहिए, मुझे घर के सब चाहिए, मुझे डिस्कस करना है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कैसा है, सामने अगर जो भी अपना कस्टमर है या जिसने हमको इनवाइट किया है, उसको भी ये पता चलना चाहिए कि अगर आपके पास अगर हम आ रहे हैं तो ऐसा ही नहीं क्योंकि आपने बुलाया और हमको काम की जरूरत है इसके लिए हम आए। हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, या हमारे भी कुछ सिस्टम है, या ये एसओपी है, इस तरीके से हम काम करते हैं ताकि उनको भी लगे। हो सके तो और एक ऐड हो आई सके थिंक तो कवरेज का इशू है। यस सर। यस, वो हाँ, हो सके तो वही साथ में असिस्टेंट लेके जाए, हो सके तो साथ में असिस्टेंट लेके जाए। असिस्टेंट इन द सेंस क्या, अगर मैंने जो बोला 4 जन का ग्रुप है, तो आज मैं तेरा बॉस हूँ, तू मेरा असिस्टेंट है, तू साथ में चल, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल। ये टेक्निक्स है कि भाई वो एल्बम देगा, अपना हम लोग एल्बम देंगे, या फिर अपन लैपटॉप खोलेंगे तो वो लैपटॉप पे वो प्रेजेंटेशन देगा, हम लोग बात करेंगे। तो ये टेक्निक है। तो वो जो 4 जन का ग्रुप है, उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ आज ये मेरा बॉस है। ये पहले ही क्लियर कर दो, ये पहले ही क्लियर कर दो कि भाई तू, मैं तेरे साथ तेरे को लेके जा रहा हूँ, तो तू मेरा दोस्त है, हम दोनों के बीच में है। तो थोड़ा सा देखो कि रिपीटेशन का फर्क पड़ता है। तुम 30,000 के ऑर्डर के लिए अगर तुम 2 जन जा रहे हो, ये सब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो 30,000 वाला 50,000 देने के लिए ना नहीं बोलेगा। क्या लगता है सर आप? सही है सर, 100% के मैंने जैसे कहा कि जब आप टीम में काम करते हो, तो टीम में कभी अगर आप समझो दुकान पर भी आते हो, तो दुकान का झाड़ू भी आप निकालते हो ना, क्योंकि वो आपका दुकान है। यस यस यस, उसको लिए कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात नहीं है। हाँ, ये लेकिन बच्चों में आजकल मैं ये बोल रहा हूँ कि ईगोस्टिक, मतलब ईगो प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं। तो ये सब बातें जो है, जब तुम टीम मेंबर साथ में रहते हो, जब तुम लोग खाना पीना सब एक साथ कर रहे हो, तो भाई ये जो इसका प्रॉफिट एंड शेयर है, वो जो एज ए टीम लीडर मैं, ये ऑर्डर का मेरे पास रहेगा, नेक्स्ट ऑर्डर का तुम्हारे पास रहेगा। ये बोल के क्लियर करो। और क्लाइंट के साथ पैसे की बात कभी भी मत करो। पूरा पूरा घुमा घुमा के क्लाइंट खुद पूछना चाहिए कि भाई बजट कितना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
कि आप अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट करो, भले 30,000 आपको मालूम है कि ये आदमी 30,000 के ऊपर जाने वाला नहीं, पकड़ के चलो, क्योंकि क्लाइंट को मालूम है कि मार्केट का रेट 30,000 है, लेकिन आपको क्या चैलेंज लेके जाना है कि मैं इसको 50,000 पे लेके जाऊंगा। जब भी समझो कि आपको मालूम है 30,000 का क्लाइंट है, मैं इसको 50,000 पे लेके जाऊंगा, लेकिन वो 35,000 पे आके अटक के डन करता है, तो उससे उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन 30 तो आप पकड़ के चलो और 20,000 में डन करके आओगे तो क्या होता है, या 20-25,000 में भी आओगे तो क्या होता है? तो ये दिमाग से निकाल लो कि 30,000 का ही 30,000 बॉटम लाइन अपन फोटोग्राफर नहीं बनाइए। तो कभी भी समझो कि मैं 30,000 से ज्यादा अच्छा वाला काम दे रहा हूँ, अच्छा कुछ नहीं, सब मैं भी जो दे रहा हूँ, मेरे भी फोटोग्राफ देखो, या किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी की फोटोग्राफ देखो, अपने विराट कोहली सर की देखो या धोनी सर की देखो, किसी की भी देखो, सेम फोटोग्राफ से, खाली थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, उसका एम्बियंस अलग है, इसके लिए वहां पे फोटोग्राफ्स वो उस तरह से आती है। अगर वो वेडिंग अपने गांव खेड़े में होती तो वहां पे ऐसा होता था क्या, ऐसे क्वेश्चन होते थे क्या? तो कोई भी फोटोग्राफर अपने आप को कम मत समझो। आप वेडिंग फोटोग्राफर के लिए मेरी दूसरी एक बात है कि डू नॉट कॉपी अदर्स, ओनली फॉलो देम। कि आप अगर प्रमोद गायकवाड़ को कॉपी कर रहे हो तो आपको बहुत तकलीफ होगी। कॉपी मत करो, फॉलो करो कि भाई ये क्या तरीके से काम कर रहा है, ये वेडिंग फोटोग्राफी में क्या तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। आप कॉपी करने जाओगे तो होगा क्या सर, मैं सुमित जैन को कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन फॉलो जरूर कर सकता हूँ। आप कॉपी करना भी चाहोगे तो आप क्या क्या देखोगे, उसका जो काम का तरीका है आप उसको कॉपी करो, या उसने जो काम किया है उसको कॉपी करोगे, उसके दिमाग को तो कॉपी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग एक आर्टिस्ट है, एक बात ध्यान में रखो, मैं जैसे शुरू में कहा कि आपका अगर पैशन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप आर्टिस्ट है तो आपको अपना आर्ट बिजनेस में कन्वर्ट करना है। एक बात ध्यान में रखो कि आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि आप इवेंट फोटोग्राफर हो, जो भी कुछ हो, तो आपका अपना आर्ट बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो कि आज मैं वेडिंग फोटोग्राफी, जैसे मैंने बोला कि 30,000 रुपया पकड़ के चल रहे हो, तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो। बिल्कुल अपना आर्ट पकड़ के चलो कि आज मैं 50,000 का आर्ट बेच के चलूंगा, तो अगर वो 50,000 के ऊपर मिल गया तो आप खुश हो जाओगे, तो आपकी आर्ट की कीमत अपने आपको मिल जाएगी। वही जो मैं बताया कि घर में जाने के बाद आप अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि ये आदमी को लगना बनता है कि भाई ये कोई तो बड़े आदमी से हम लोग बात करें। हम लोग क्या करते हैं, जब बैठे किसी पहचान के थ्रू काम मिल जाता है तो क्या भाई कैसा है, क्या चल रहा है, चाय मांगता है, कॉफी मांगता है, ये मांगता है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। बंद कर दो, फिजूल की बातें बंद कर दो। फोकस क्लाइंट का उस दिन का इवेंट क्या है, इवेंट कैसे होने वाला है, आपको क्या क्या करने, कस्टमर को उसमें उलझाओ, कस्टमर को डाइवर्ट मत होने दो, और पकड़ो कि इसमें से डिसीजन मेकर कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 जन का फैमिली है, लेकिन छोटी बहन है वो डिसीजन मेकर रहती है क्योंकि वो लाडली रहती है, वो बोलनी चाहिए हाँ नहीं मेरे को यही फोटोग्राफर चाहिए, ये पकड़ो। सेकंड थिंग, जब आप अपने ऑफिस में या अपने बाहर किधर होटल में बुला रहे हो, तो होटल बिटल में तो टाइम कम रहता है क्योंकि क्लाइंट के पास भी टाइम नहीं, तो मोस्ट ऑफ देम वो क्लाइंट जब आपके पास मिलने के लिए आता है ना, तो एक 99% पकड़ के चलो कि ऑर्डर आपका 50% तो कंफर्म उधर ही हो जाता है जब वो आपको मिलने के लिए आता है। एक मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। लेकिन आप वो आने के बाद आप क्या करते हो, एक तो टाइम पे नहीं आते हो, क्लाइंट से लेट आते हो, जल्दी भी आ गए तो फालतू की बातें होती रहती है। पॉइंट क्या है कि वेडिंग फोटोग्राफी तो आपका जो इवेंट है वो उसके आसपास ही आप घूमो, या फिर अपना जो भी काम है उसके आसपास ही आप उसको बताओ, ताकि वो हिप्नोटाइज हो मेरे हिसाब से कि भाई ये बंदा काम के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। मतलब काम के सिवा इन द सेंस क्या कि मैंने फलाने फलाने की शादी की थी, ये फलाने शादी में मेरे को ये एक्सपीरियंस आया था, उसमें आप ऐसे थे कि उसमें मेरे को आया था, उसने आपको रिकमेंडेशन किया है, ये शादी में ये इंसिडेंट हुआ था, तो ये मेरे इसके टाइम के फोटोग्राफ से। आपके पास बोलने का स्टैमिना होना चाहिए सर। तो तब आप कस्टमर को पटा सकते हो, और इसके लिए आपको मैं बोलना चाहूंगा कि स्टडी बहुत जरूरी है। आप ऐसे सभी नहीं जा सकते। प्रमोद सर, एक मिनट, मैं सभी व्यूअर्स जो आज जुड़े हुए हैं अपने साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो भी प्रमोद सर के बातों से सहमत है आप उसको यस लिखिए। आपको अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपको प्रमोद सर जो बोल रहे हैं
वो अगर स्पेसिफिक पॉइंट से अगर आप सहमत है तो वो स्पेसिफिक आंसर्स आप लिखिए, और आपका जो चैट बॉक्स में जो आपका मैसेज होगा तो उसको हमको भी मजा आएगा और बात करने के लिए। और कुछ अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो 100% हम बातों में वो क्वेश्चंस हम लेंगे। यस सर, यस कंटिन्यू सर प्लीज। अभी ये बात होगी क्लाइंट से बात होने के बाद आपका ऑर्डर मतलब कैसे लेना है आपको, ये तो मतलब डीप में तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो मेरा मतलब प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग बताते हैं कि कैसा क्या तरीके से बात होना चाहिए और क्या तरीके से आपको वो बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब ऑर्डर डन हो गया तो आपका खाली 10% काम हो गया है मेरे हिसाब से। ऑर्डर डन हो गया तो 10% काम हो गया। जब आप क्लाइंट के पास डन हो गया उठ रहे हो तो वहां से बिना एडवांस लेने कभी भी उठना मत। क्लाइंट के आंसर रहते या ऑफिस में रहेंगे या उनके घर पे रहेंगे या बाहर होटल में, नहीं शाम का समय है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कैश नहीं है, सॉरी सर मेरे को एडवांस दे दो, ऑर्डर अभी का अभी कंफर्म हो जाएगा। मैं मेरे ऑर्डर फॉर्म से एग्रीमेंट फॉर्म से जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उनको एग्रीमेंट को फॉर्म की कॉपी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 1000 रुपए भी लेके उधर से उठते हो ना तो आपने आधी जमीन मार ली है। लेकिन आप अगर बिना पैसे लिए उठते हो तो दूसरे दिन फोन आएगा कि अरे नहीं वो लड़की वाले ने बोल दिया कि हमारे तरफ का फोटोग्राफर 20,000 में काम कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। ऐसा सर बहुत जन के साथ एक हमारे व्यूअर्स है VH एडिट जोन, इन्होंने एक चैट बॉक्स में एक कमेंट लिखा है कि बुकिंग जब करते हैं तो एक 50% अमाउंट एडवांस के तौर पर लेना चाहिए। उसके बाद शूट 40% नहीं, तो पेन ड्राइव नहीं देंगे, और एल्बम आफ्टर एल्बम एंड वीडियो 10%। तो इसके ऊपर ये जस्ट अभी उनका क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन रेज करता हूँ। इसके ऊपर आपका कुछ सजेशन, जो 50% का उन्होंने बताया 40%, इज इट नेसेसरी कि एक स्लैब होना जरूरी है या उसको थोड़ा सा होना जरूरी है? लेकिन मेरा टेक्निक बताता हूँ। जब यस ऑर्डर फाइनल होता है तो मैं मिनिमम 5,000 रुपए तो अमाउंट लेता हूँ, वो भले वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो। इसका रीजन ये है कि इन बाय मिस्टेक ऐसा होता है सीजन में 1-2 ऑर्डर कैंसिल होते हैं, तो अपना रिपीटेशन संभालने के लिए आपको एडवांस परत रिटर्न देना जरूरी होता है। होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन क्यों? ताकि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कस्टमर, तो वो 5,000 या वो 20,000 रुपए अगर हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा कि मार्केट में नाम खराब होना चालू होगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने काम कैंसिल कर दिया इसके लिए मेरा ऑर्डर रिटर्न नहीं किया। तो जो अमाउंट हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 5,000 रुपीज, इट्स सफिशिएंट अमाउंट कि हम लोग वापस कर सकते हैं भाई, कोई भी चाह सकते हैं। लेकिन रीजन ये है कि अपने एग्रीमेंट में कि वैलिड रीजन होना चाहिए। ऑर्डर अगर पोस्टपोन हो गया तो नहीं रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया तो एक ही सीजन में एक ही रीजन पे वेडिंग फोटोग्राफी का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, कोई तो एक्सपायर हो गया तो भी वो पोस्टपोन होता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं दूसरे किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ या फिर फलाना हो रहा है तो नहीं होगा, तो क्लाइंट को भी नहीं लगेगा कि भाई मैं 5,000 रुपए गया चलो छोड़ दो पानी में। लेकिन आप 10-20,000 रुपए स्टार्टिंग में ही लेके रखोगे तो ये बात जरा सोचो उसके लिए। दूसरी बात, दूसरा जो अमाउंट है 5,000 रुपीज लिया, समझो कि अपन 30,000 रुपए का ऑर्डर पकड़ के चल रहे हैं तो 5,000 रुपीज लिया तो 25,000 रुपीज रह गया, तो 20,000 रुपया वेडिंग डे के पहले मेरे हाथ में होना चाहिए, नहीं तो मेरी टीम नहीं आई। ये एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है। ओके, ये 20,000 रुपया आने के बाद अभी मैं फोटोग्राफर से सबको मालूम है कि किसका कितना एक्सपोजिंग है। 30,000 रुपए में फोटो और वीडियो दो ही चीज होंगी। तो आपको मालूम है कि भाई ये 20,000 रुपए जो आने वाला है, 5,000 रुपए मैंने पहले लिया है तो मैंने खर्चा कर चुका हूँ, लेकिन 20,000 रुपए में मेरे को 10,000 रुपया बाहर देना है जो मेरे साथ आने वाले हैं उनको। जब तक वो 20,000 रुपए नहीं आएगा मैं काम पे नहीं जाने वाला या मेरी टीम को लेके जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं ये पकड़ता हूँ कि अगर वो टीम में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर में खुद मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मेरा भी रोज जो भी एक्सपोजिंग है 5,000, 6,000, 4,000, 2,000 वो मेरा है। तो मैं हूं तो वो पकड़ के नहीं। बहुत सारे फोटोग्राफर की गलती ये है कि वो खुद का पैसा ही नहीं पकड़ते। बिल्कुल यस। आप अपना पैसा पकड़ के चलो और फिर जब 20,000 रुपए आएंगे तब आप काम पे पहुंचो। दूसरी बात, जब आप पेन ड्राइव या सॉफ्ट कॉपीज देना चाहते हो तो मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं फोटोग्राफर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको उनके सॉफ्ट कॉपीज दे दो,
क्योंकि वो उनकी मेमोरीज है और उसके लिए अच्छे से चार्जेस ले लो, क्योंकि आपके पास आप कितने दिन के लिए वो बैकअप रखने वाले हो, 1 साल 2 साल 6 महीने 7 महीने, कितने दिन के लिए रखने, वो उनकी मेमोरी से अच्छे से चार्जेस जो आपको ठीक लगे। इसका इसका सर आपका आवाज चला गया सर, प्रमोद सर आपका आवाज चला गया। गेला इथलं मला अभी आया, ये ओके। हाँ, यस मेरा कहने का मतलब है कि वो जो सॉफ्ट कॉपीज का जो इश्यू है आज की तारीख में चल रहा है, तो सॉफ्ट कॉपीज दे दो, लेकिन कब दे दो, आप एल्बम डिलीवर की बात दे दो। क्लाइंट को क्लियरली बोल दो कि मैं सॉफ्ट कॉपी पूरा दूंगा, लेकिन आप मेरा पूरा पेमेंट कर दीजिए। बिल्कुल। क्लाइंट को अटकाओ मत, क्योंकि वो मेमोरीज उनका है, आपका रिप्यूटेशन मार्केट में अच्छा रहेगा। बहुत सारे फोटोग्राफर बोल रहे हैं कि अरे सॉफ्ट कॉपी देने के बाद वो क्लाइंट अपने पास आएगा। आज की तारीख में क्या गारंटी है वो क्लाइंट आपके पास आएगा? हाँ 100%, ये एकदम सही क्या बात है। गारंटी, क्या गारंटी है? लेकिन आज अगर आप उसको सॉफ्ट कॉपी दे रहे हो, किसी का नहीं है कस्टमर, किसी का नहीं देता। आज अगर आप क्लाइंट को सॉफ्ट कॉपी दे रहे हो तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि कभी फोटो निकालेगा, अरे भाई ये सुमित सर ने मेरी फोटो निकाली थी। कभी ना कभी तो आपका बात निकलेगा, और जब भी उसको कुछ करने का रहेगा, अगर जरूर आएगा। लेकिन पुणे में रहने वाला कस्टमर, और मैं 17 से आपका ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, तो आपके पास कैसा आएगा? वो उधर के फोटोग्राफर पास, तो वो सोचो कि उधर के फोटोग्राफर के पास जाएगा तो वो आपके भाई के पास जा रहा है। हाँ, वो उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो आपके कस्टमर को कट कर सके। सर आपने तो जो मैं अभी ये जो ये मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर से रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, यस, और कौन सी भी पैसे की हालत में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर है, आज नहीं तो कल पैसा देके जाएगा। देखिए शादी जाए, देना ही नहीं, है। शादी होने के बाद बच्चा, या कहीं कुछ ना कुछ बर्थडे, कोई ना कोई प्रोग्राम में तो आपको देके जाएगा। सर यहाँ से मैं फोटोग्राफर को बताना चाहता हूँ, मैं 17 में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने बर्थडे शूट, मैटरनिटी शूट और ये सब बातें मेरे फेसबुक पेज पे देखी है। मैंने एक ही क्लाइंट के, बहुत सारे क्लाइंट की है। मैं जाके करता हूँ, बल्कि मैं नहीं जाता हूँ, मेरी टीम जाती है, लेकिन नाम तो मेरा है। तो वो रिलेशन होना चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपी, मैं बोलना चाहूंगा कि सॉफ्ट कॉपी के ऊपर आप अपना हाथ मत समझो। आपने काम किया है तो पैसा दे दो, पैसा लेके छोड़ दो बात। कस्टमर जिंदगी भर आपको याद रहेगा, लेकिन आपके पास से अगर वो चीज गई तो आप कैसे दे सकते हो? यस यस, वो एप्लीकेशन ये अपने ऊपर है, उससे बेटर है हाँ, कि छुट्टा हो जाते हैं। यस यस, तुरंत दे दो। मैं तो वेडिंग डे के दिन कि इनकेस अगर आपको ये जो पॉइंट है उन्होंने बताया है, अगर आप एग्री करते हो, और अगर आप एग्री नहीं करते हो, तो अगर आप नहीं एग्री करते तो क्यों नहीं एग्री करते वो भी डालिए, तो हमको भी पता चले। यस यस। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने वेडिंग से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करते हो? पैसा तो आ गया, आप अपना टीम का पहले व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करो, जो भी सोशल मीडिया का प्रॉफिट करने के लिए। पहला व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करो भाई, 4 जने 2 जने, भाई ये दिन अपने को ये कॉस्ट्यूम पहन के जाना है। ऑफिशियल ड्रेस है तो भाई ये कलर का शर्ट पैंट है, ये कलर का टी शर्ट है, या मेरा यूनिफॉर्म है, या कुर्ता पहनना है, जो भी पहनना है वो क्लियर करो। जो फोटोग्राफर है भाई, तेरे पास जो जो गियर है उसको मालूम है, लेकिन ये गियर के साथ फिगर होना चाहिए, बैटरी सेल, जो भी चीज है वो आप उसको नोटिस करो, और खुद को भी बताओ कि भाई ये मेरे को लेके जाना है, भाई पोट्रा लाइट लेके जाना है, स्टैंड लेके जाना है। सेकंड थिंग, टू व्हीलर पे कसरत करते करते मत जाओ। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि कैसे, इसके लिए ही आपको ज्यादा कॉस्टली ऑर्डर लेना जरूरी है। जब एक ट्रेंड था कि कैमरा बड़ा होना चाहिए था सर, तभी हम लोग ऑटो रिक्शा से जाते थे, लेकिन कभी कसरत करके गई नहीं। आज आज हर एक के पास किधर ना किसी के पास गाड़ी है, तो भाई अपने पास नहीं है तो दोस्त की गाड़ी ले लो, उसके गाड़ी में आओ, ताकि आप सेफ जाओ। इतना महंगा सामान है वो सेफ रहे, बिल्कुल बिल्कुल। यस, क्योंकि इतना महंगा सामान है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, बारिश का सीजन है, धूप का सीजन है, कुछ भी। आज मैं रोड पे देखता हूँ कि यहाँ से पुणे लोग जाते हैं, पुणे से मुंबई बाइक पे जाते हैं। आप सफर के लिए नहीं जा रहे हो भाई, काम के लिए जा रहे हो। आपको वहां पे जाके काम करना है, दिन भर खड़ा रहना है। ये सोचो, आप अगर टू व्हीलर पे गए, आपके ऊपर किधर से कीचड़ गिर गया, धूल गिर गया, आपके बाल इधर उधर हो गए, कपड़ा खराब हो गया, तो क्या करके उधर जाके चेंज करोगे? छोटी और छोटी सर बात है सर, लेकिन और वो मूड मूड है जो फोटोग्राफर कोई एक प्रिपरेशन लेके गया होगा इवेंट में,
कि इस तरीके से शूट हाँ करना है, और ऑन द वे टू हाँ व्हीलर पे जाते जाते बहुत सारी चीजें होती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो भी एक डिस्टर्ब। बहुत मैं बड़ा factor टू होता है। व्हीलर पे जाना कम की बात नहीं है, मैं फोटोग्राफर भाई को ये बता रहा हूँ कि आप इससे कम नहीं होते हो, लेकिन आपका एक रिपीटेशन बढ़ता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, 30,000 की ऑर्डर में आप जो अटके पड़े हो, वही आप अगर 50,000 की ऑर्डर लेते हो तो कोई भी लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स, ओला उबेर वाला 1,000 2,000 में आपके साथ आने के लिए तैयार है। हाँ, क्या सही बात। प्रॉब्लम है आपको? यस। आपके पास गाड़ी होना मतलब मेट्रोपोलियन सिटी में, लेकिन सिटी यहाँ पे गांव खेड़े में तो हर एक के पास गाड़ी है, नहीं है गाड़ी तो दोस्त लोग 30 दिन काम आएंगे भाई। भाई 10 तारीख को मेरा एक काम है, मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए, यूज करो। ना नहीं बोलेगा ना, हाँ, अगर ना बोलेगा तो ये फिर आपकी कमी है, या फिर आप अपने आप को ढूंढो कि भाई क्या कमी है, या बराबर। फिर ऐसा सोचो कि मैं वो कैपेबल हो जाऊंगा कि मेरे पास खुद की गाड़ी हो। यस। फिर वो लेकिन वो फिर जिद से वो 50,000 और 60,000 की ऑर्डर भी लेगा। यस, हाँ, ये बात उधर है। तो गाड़ी नहीं, फिर से ये सब गलत सोचेंगे कि भाई मेरा 60,000 का ऑर्डर में मैं गाड़ी लूंगा तो मेरा 60,000 का ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं प्रमोद सर, गाड़ी लेके जाके भी 10,000 के ऑर्डर फाइनल करके आते हैं, लेकिन आप क्या हिसाब से कौन सी ऑर्डर फाइनल करके आते हो ये आपके पास होना चाहिए। आप सर एक चीज मैं आपको अभी रोक रहा हूँ। जब अपना डिस्कशन जब स्टार्ट हुआ था, तो आपने उसमें कहा था कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ फॉर्म या कोटेशन या एग्रीमेंट कुछ अपने होना चाहिए। तो एग्रीमेंट का तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा है, वो लीगल है काफी ज्यादा। उसमें कुछ कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ सजेशन या ऐसे कुछ पॉइंट्स। हाँ है, जरूरी है सर। देखिए एग्रीमेंट, वो लीगल एग्रीमेंट जो है वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो हिसाब से ऑर्डर भी वो हिसाब से होना चाहिए, वो फाइल है। लेकिन उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला है, वही टाइप का मैंने एक एग्रीमेंट खुद के लेटर पैड पे बनाया है। मैं फोटोग्राफर को सजेस्ट करूंगा कि वो उसमें जो भी पॉइंटेड है वो पॉइंट आप ग्रुप बनाइए, आपके ग्रुप पे मैं शेयर करना पसंद करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो भी फोटोग्राफर्स के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि लाइटिंग, लाइटिंग का अरेंजमेंट है वो क्लाइंट का प्रॉपर नहीं रहता है। मतलब आज ए क्लास वेडिंग का बात छोड़ दो, मैं बी क्लास, मतलब बी क्लास इन द सेंस बोल रहा हूँ, जो भी ये 50-60 हजार वाले काम ले रहे हैं, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट्स चली जाती है हॉल की, और वीडियोग्राफर को खूब बहुत इश्यू होता है। लेकिन क्लाइंट, अगर फोटोग्राफर ने वो एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई लाइटिंग का अरेंजमेंट प्रॉपर होगा तो हमारा आपका इमेज प्रॉपर मिलेगा, तो आप क्लाइंट को बता सकते हो। सेकंड थिंग, सबसे जरूरी बात, फोटोग्राफर सेम डे जो जो भी इशू हो रहा है, जैसे कि ब्राइड के फोटोज नहीं मिले हैं, ग्रूम के फोटोज नहीं मिले, ग्रूम के मामा ने झगड़ा किया है, खाने पे खाने के टाइम पे ये इशू हो गया है, विदाई के टाइम पे ये इशू, वो सब पॉइंट नोट डाउन कर ले, बाद में याद नहीं रहता। सेम डे जिसकी तरफ से ऑर्डर है उसको व्हाट्सएप कर दे कि भाई आपके इवेंट में हमको ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी आपका इवेंट बहुत अच्छा हुआ, हमको काम करके बहुत मजा आया। ये आपका सेफर साइड है, क्योंकि जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद वो ब्राइड और ग्रूम या उनके घर वाले आते हैं तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरी फोटोग्राफर से विनती है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, समझो आप ऑर्डर पे नहीं जा रहे हो, किसी दूसरे को भेज रहे हो, आपके असिस्टेंट को भेज रहे हो, आपकी टीम को भेज रहे हो, तो टीम को वहां से व्हाट्सएप करने के लिए बोलिए कि भाई दूल्हा निकला लेकिन दूल्हे ने हमको क्लोजअप फोटो ही नहीं दिए। बारीक छोटा छोटा इशू रहता है, मेकअप के लिए टाइम हो गया, इसके लिए आप ब्लेम मत करो मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर, वो भी एक आपके तरह आर्टिस्ट है। बहुत सारे फोटोग्राफर को जो मेकअप वाला बहुत टाइम लगाता है, वो ऐसे ही करती है, वो वैसे ही करती है, या फिर खाना खाने के लिए वो जो लंच, सॉरी डिनर वाले जो रहते हैं बंदे, कैटरर्स वाले, वो बीच बीच में आके बोलते हैं चलो बस करो, हमको जाना है जाना है। ये सब बातें जब आप क्लाइंट के साथ मीट कर रहे हो ना, ये वो टाइम पे होनी चाहिए, जो मैं बोला ना कि आप घुमाओ, बात को घुमाओ, एग्जाम्पल्स दो, तो ये सब बातें वो टाइम पे होनी जरूरी है कि मुझे मेकअप का फोटोज क्यों नहीं मिला, मुझे खाने के फोटोज क्यों नहीं मिले, कपल क्लोजअप के लिए कैटरर्स वाले आके कैसे परेशान करते हैं। तो उसमें से जो सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है कि जब बीच में हमारी टीम खाना खाने को जाती है, कुछ भी जाती है, तो मैं वो कैटरर्स वाले को मिलता हूँ, खाना कैसा भी हो उसके कंधे पे हाथ रखने का, अरे भाई क्या खाना है, मस्त खाना है, लास्ट में किधर लगाओगे, लास्ट का टेबल किधर लगने वाला है, तो वो बोलेगा इधर, भाई इधर मत लगाओ उधर लगाओ, वो अच्छा है, फिर आपके 2 बंदे वहां पे खड़े कर दो, हमारा फोटो लेके मैं आपको भेज दूंगा, उसको बाटले में उतार दो। जब वो शाम को लेट हो रहा है तब तो आपके पास आएगा, तो वो पहले बोलेगा भाई जल्दी करो ना मुझे जाना है,
2 मिनट में भाई हम फ्री कर दें। देखो शॉर्टकट निकला कि नहीं निकला। यस, ऐसा कितना फोटोग्राफर करते हैं? नहीं करता होगा। अगर कोई करता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप यस डालिए, आपको पता चले। यस, जाते हैं आप कैटरर्स वाले के पास जाते हैं, बैंड जैसे वाले के पास। मैं खुद केटरिंग है, बाकी है, ये भी आप ही की जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स है। yes, ये इट्स ए टीम वर्क सर। मैं बोल रहा हूँ वो आपकी टीम का पार्ट है। जब मैं अंदर जाता हूँ मतलब सर वनडे में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा ऑफलाइन का। लेकिन फिर भी पता होगा कि जैसे भी हॉल में हम लोग जाते हैं तो कितने फोटोग्राफर पूरा हॉल घूम लेते हैं। यस, मैं पूरा हॉल घूमता हूँ सर, बाथरूम से लेके टॉयलेट तक पूरा घूम लेता हूँ। क्या पता कि टॉयलेट के बाजू में भी एक दूसरी जगह हो जो मुझे पोर्ट्रेट के लिए मिले। और मिली है सर, मिली है। अच्छा, आपको मेरे इंस्टाग्राम के कुछ फोटोग्राफ्स है, वो क्लाइंट ने खुद बताया कि अरे ये तो बाथरूम के बाजू में मैं खड़ी थी, वहां पे आपने क्लिक किया। तो सर मैं क्या चाहता हूँ कि आप वो स्टडी जो हो हॉल का या जिधर भी जो भी इवेंट के लिए जाए वो स्टडी होना जरूरी है। मैं मेरी टीम को बोलता हूँ जाने के बाद पहले आजू बाजू पूरा घूम लो। आपका जो असिस्टेंट है वो असिस्टेंट नहीं है, आपके साथी है समझो, उसको पहले ही पकड़ के चलो कि भाई पूरा हॉल घूम लो। वहां पे कौन सा लोकेशन है, लाइट कौन से बजे किधर आने वाली है, कहाँ पे आने वाली है, पूरा घूमना मतलब क्या है, इधर इधर पेड़ है, इधर ज्यादा रही हरियाली है, इधर आके हम कर सकते हैं। अरे भाई उधर अगर धूप आ रहा है तो तुम उधर जाके क्या कर सकते हो। प्रमोद सर के पास गोडाक्स है तो ठीक है, वो गोडाक्स यूज कर रहा है, लेकिन अपोजिट का फोटोग्राफर के साथ फ्लैश है, वो क्या करेगा बेचारा। ये स्टडी ये स्टडी बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, जो आपके बैंड वाले बराती बिराती जो है उनसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग मेन एंट्री के टाइम पे उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। आप उनसे कभी बात करते हो भाई बीच में मत आओ। आप रिक्वेस्ट करो कि आप उनका लीड बनो कि आप कैसे खड़ा रहना चाहिए, आपको कैसे खड़े रहने चाहिए, तो आप अच्छे दिखोगे। बात करने का तरीका है, ताकि आपको अपना ब्राइड और ग्रूम दिखे, एंट्री मिले। सेकंड थिंग, आप अगर अपोजिट वाले फोटोग्राफर है आपके साथ में हो तो दुश्मन की तरह मत। मैं इसको बोल के साल हो गए कि मतलब अभी भी कुछ लोग नहीं सुधर रहे कि भाई वो दुश्मन नहीं है, उन्होंने भी पैसा लिया है और आपने भी पैसा लिया है। वो भी और आप ही की तरह काम कर रहा है। हाँ हाँ, लेकिन क्या मालूम है मेंटली गेम हो गया कि आप देखो कि वड़ा पाव वाले के बाजू में वड़ा पाव की 4 10 गाड़ी लगती, लेकिन वो कभी झगड़ा नहीं करते। कभी देखा है किसी ने? या एक मोची के बाजू में 1000 मोची की दुकान रहती है, एक नाई के बाजू में 1000 नाई की दुकान रहती है। 1000 बोलने का मतलब 2 4 तो हाँ, रहती है, लेकिन कभी काम पे आए कि ये बाहर आके झगड़ा किया है। अपने फोटोग्राफर भाई तो बीच में चालू हो जाते, ये क्यों? इसके लिए मैं नहीं सुधर सकता उनको, ये वो खुद खुद उनको सोचना चाहिए। यस, 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 यस। अगर वो लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो लेवल पे सोच रहे हैं अपने आप को। मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को पूछो कि हम लोग पहले एक आर्टिस्ट है और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और मेरा पैशन है, तो आप कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। बिल्कुल। सर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलो कि हाँ अपने आप के बारे में आप क्या सोच रहे हो। यस सर, आप रिक्वेस्ट करिए सर, प्रमोद सर, आप रिक्वेस्ट हाँ, करिए। प्लीज प्लीज, मैं सब फोटोग्राफर को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप खुद को समझते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हो, भारतीय विद्यापीठ से बाहर हो, या पर्ल यूनिवर्सिटी से आए हो, या मुंबई यूनिवर्सिटी से फोटोग्राफी कर, कहाँ से भी मत सीखो, लेकिन आप अपने आप को सीखो, बोलो कि भाई मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट को तकलीफ नहीं दूंगा या देना नहीं चाहता हूँ, या दिए तो सॉरी। आप अपने आप में लिखो। हाँ, मैं भी बोलता हूँ कि अगर मेरी तरफ से किसी फोटोग्राफर को काम के दरमियान, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कुछ तकलीफ हुई रहेगी तो इसके लिए सॉरी, मैं हर टाइम बोल के जाता हूँ, निकल रहा हूँ, लेकिन देता नहीं, ये गारंटी है। सर एक और एक क्वेश्चन आया था कि जैसे बहुत सारे जो अपने फोटोग्राफर्स है, जैसे अभी अपना ये बिजनेस डेवलपमेंट का जो अपना टॉपिक है, तो इसमें अभी हमने जो देखा कि कस्टमर से हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसी के साथ-साथ ये जो एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं फ़ोटो वीडियो इंडस्ट्री में, कि आपके गियर्स क्या होने चाहिए, आपका सेटअप कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पर हमने देखा है कि एक कॉम्पिटिशन लगी है। मेरे पास इतने का सेटअप है, मेरे पास इतने का सेटअप है। तो इधर पानी दे रहे। ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है क्या?
और ये है तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर बड़ा सेटअप है तो ही आप बड़े ऑर्डर दे सकते हो। ये भी एक मेंटालिटी है काफी अपने मित्रों में। एक मिनट यस सर। सर, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे हिसाब से कुछ भी जरूरी नहीं है। हाँ कुछ भी जरूरी नहीं है। आपके पास क्या गेयर होने चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्लाइंट कभी भी नहीं पूछता है। सही है गलत है? आपको क्लाइंट कभी भी नहीं पूछता है कि आपके पास क्या है। आप बता दो क्लाइंट को मेरे पास फलाना फलाना कैमरा है, मेरे पास फलाना फलाना ये है। आप बता दो क्लाइंट को, बराबर है ना? तो बराबर। सबसे बड़ी बात कि अपने आप को कम मत समझो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपने कला पे विश्वास रखो। सर, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आप अपनी कला पे विश्वास रखो कि भाई मेरी कला 100% अच्छी है और मैं वही प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, छोटे छोटे गांव में मतलब जैसे सतारा जैसी सिटी में आज मिलते हैं रेंट पे कैमरास वगैरह मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि 11th आवर पे आपको कैमरा नहीं मिलता है। तो फिर वही तो टीम वर्क होना चाहिए ना, कि अगर आपके पास टीम है, आपने चारों ने मिलकर एक जगह इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप अच्छे से काम कर सकते हो। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े गियर्स लेके आपको अगर यूज होए, इतना यूज है आपका 2 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर अगर कंटिन्यू काम चल रहा है तो आप इन्वेस्ट करो। लेकिन आप बिगिनर हो, स्ट्रगलर हो, अभी भी आपको आपको लग रहा है कि यार इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो आप खुद को मत, मुझे दिखाने के लिए, आप बाजू वाले को दिखाने के लिए आपको कैमरा लेने की कोई जरूरत नहीं। और मेरा मेरा सब फोटोग्राफर से ये विनती है कि कोई भी कंपनी कौन सा भी कैमरा खराब नहीं बनाती। मतलब आप बोलते हो कि सोनी का ये अच्छा है, कैनन का ये अच्छा है, निकॉन का ये अच्छा है। आप सोचो कि आपके बजट में ये बैठ रहा है, ये काम मुझे अच्छा है, मैं ये इससे काम अच्छा दे सकता हूँ। यस। तो क्लाइंट आपको पूछने के लिए नहीं आएगा अरे तुमने निकॉन क्यों यूज किया, सोनी क्यों नहीं यूज किया, तुमने कैनन क्यों नहीं यूज किया, तुमने फ्यूजी क्यों नहीं यूज किया। क्लाइंट आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि आप काम अच्छे दे रहे हो, आप आपका अपना प्रेजेंटेशन अच्छे दे रहे हो, तो क्लाइंट कभी भी आपको नहीं पूछेगा। बेसिकली 4 पोट्रा लाइट्स या 4 लाइट्स आपके पास अवेलेबल हो, अगर प्रॉपर हो, तो आपका काम निकल जाएगा। आपको बड़े बड़े बातों में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सब फोटोग्राफर से ये विनती है कि रेंट पे मिल रहा है, पुणे जैसे सिटी में तो फोटोग्राफर को मिल ही रहा है, तो वहां पे कोई कम के चांसेस नहीं है। लेकिन सतारा जैसे शहर है तो आजकल चालू है। और देखो, आपका कंपटीशन बढ़ गया है, तो सब फोटोग्राफर को एक साथ काम नहीं है। क्यों नहीं है? तो जो रीजन मैंने शुरू में बताया, तो ऐसे फोटोग्राफर्स को पकड़ो। भाई तेरे पास काम नहीं है तो मैं तेरा कैमरा यूज करूंगा, जब मेरे पास कैमरा रहेगा तो मेरा तू गेयर यूज कर। बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है, किट लेंस और एक कैमरा आपके पास होना जरूरी है। बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जो भी आप फ्लैशेस है या जो एक्स्ट्रा आउटपुट लाइट्स है, वो आपको इन्वेस्ट करने की, जब तक आप सेटल नहीं होते तब तक कोई जरूरत नहीं। आप अपना ग्रुप बनाओ या रेंट पे लेके आओ और उससे काम चलाओ। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कैलकुलेशन करो। इसके लिए तो बोला ना, 30,000 की ऑर्डर के लिए जाते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कितने पैसे देने वाले हो। आपको अगर 25,000 रुपए देना है तो आप 30,000 की ऑर्डर लेके क्या फायदा करोगे? बराबर। ये कैलकुलेशन जरूरी है सर। यस यस यस। तो आई थिंक हमने काफी सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अपने टॉपिक के, जैसे अटायर, प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्लाइंट का एनालिसिस, फिर एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट्स है, प्रॉपर्टी जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसका रेखी करना, बाकी जो वेंडर्स है जो अपने इवेंट इंडस्ट्री में, अपने वेडिंग में, उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर एज अ फोटोग्राफर भी अगर आपको कोई इशू आ गया तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो श्योर। ये सारी चीजें। सर एक ऋषि कोराडे एक है अपने व्यूअर्स, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉफिट, प्लीज एक्सप्लेन प्रॉफिट रेशो। मैं अज्यूम करता हूँ कि उनका क्वेश्चन ऐसा होगा कि प्रॉफिट रेशो एक ऑर्डर में जो होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, कुछ उसका परसेंटेज है या कुछ आपने उसका फॉर्मूला बनाया है?
सर मेरा खुद का मतलब मेरा खुद का ट्रिक बताता हूँ। प्रॉफिट रेशियो देखो, सबसे बड़ी बात कि हम लोग एमआरपी वाली कोई चीज नहीं बेच रहे, तो बराबर। 100% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब ये तीनों बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऋषि सर को कि देखो कि समझो 2 लाख की ऑर्डर ले ली हम लोग ने, तो 2 लाख की ऑर्डर के लिए आपको टीम भी वो तरह की लेनी पड़ेगी, बिकॉज 2 लाख का ऑर्डर का जो एम्बियंस है, वहां का लोकेशन से, वो जो हिसाब से रहेगा वो हिसाब से आपको टीम लेनी पड़ेगी। 2 लाख के लिए ऑर्डर के लिए आप कोई क्रॉप सेंसर वाला कैमरा, हाँ, यहाँ पे मैटर कर रहा है कि क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम, बिकॉज वहां पे आपका जो भी आर्टिस्ट है, जो आपके आर्टिस्ट है वो प्रोफेशनल होने चाहिए। तो आपको उनके जो रेशियो से, तो मिनिमम पकड़ो 12,000 से 10,000 या 15,000 के बीच में, 20-20 हजार रुपए लेने वाले भी एक्सपोजर है, वो लेवल का काम करते हैं, आज भी अपने साथ है। तो आपके पास वो रेशो होना चाहिए कि किसको क्या लेवल पे कौन सी ऑर्डर को किसको लेके जाना चाहिए। तो वहां पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन ऐसे करो कि भाई 2 लाख के ऑर्डर में मेरे को 1 लाख बचना चाहिए, मतलब 50% मार्जिन। तो आप अपनी तरफ से लगाओ कि टीम भाई 1 लाख के लिए मेरे को क्या क्या एक्सपेंसिव, इंक्लूडिंग आपका एल्बम डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। और अगर आपका होम प्रोडक्शन हो, मतलब हमारा होम प्रोडक्शन है, फिर भी मेरे को मेरे वाइफ को सैलरी देना पड़ता है, वाइफ मेरे को सैलरी देती है, मेरे लड़के को मेरा सैलरी देना पड़ता है। यस, आप प्रोफेशनल रहो। यस। अगर आप ये काम बाहर दे रहे हो तो आपको वो देना जरूरी है। तो यस। वो रही बात। और छोटी सी बात ये है कि आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पकड़ते हो, बर्थडे के लिए जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो, आपका खुद का कैमरा है, तो आप क्या पकड़ते हो, 1,000 रुपया मिलेगा तो भी चलेगा? गलत, गलत। आप अगर ये सोचो कि मैं दूसरे को भेजूंगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 2,000 रुपया, तो मैं खुद जाऊंगा तो मुझे कितना चाहिए, 4,000 रुपया। अगर वो 5,000 रुपये में आपने ऑर्डर फाइनल कर ली, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या हो गया? आपने, आपको वो कैलकुलेशन, वो 2,000 रुपया है, वो आप अपना एक्सपोजिंग निकाल के आप साइड में रखेंगे, बाकी आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। छोटा इवेंट के लिए, वही बड़ा इवेंट के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप खुद का भी सैलरी उसमें इंक्लूडिंग करो। आप अपना सैलरी इंक्लूडिंग नहीं करते हो, या फिर आजकल ट्रेंड चल रही है, मैंने हाँ ग्रुप का बात बताया। ऋषि सर को ये बोलना चाहूंगा कि हम 4 जन साथ में काम कर रहे हैं, तो 4 जन काम कर रहे हैं, आज तू मेरा कर, मैं तेरा करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, घूम फिर के जब कभी भी 1 साल 2 साल में बाद में जब रिलेशन में कड़वाहट आनी चालू होती है, तब ये सब बातें निकलती है, मैंने तेरे लिए ऐसा किया था, मैंने नहीं नहीं, आज तू मेरे लिए कर रहा है ना, तो तू 2,000 में कर रहा है ना, तो तेरे को 2,000 रुपए मिलेंगे। ये 2,000 रुपए उसी दिन सेम डे लेके जा। ये बहुत सारे, मतलब जो भी फोटोग्राफर से उनका ये जो इश्यू है टीम वर्क न चलने का, आज मेरी टीम चलती है। मैं ऋषि सर को ये बोलना चाहूंगा कि अगर समझो मेरे 1 लाख का भी ऑर्डर रहेगा, तो मेरे को मालूम है कि उसको क्या काम देना है, वो एक्सपीरियंस का मैटर करता है। तो मैं उसके टाइम पे यस। 12,000 वाला एक्सपोजर नहीं बुलाऊंगा, मैं ऋषि सर को ही बिल्कुल। बोलूंगा, सर तुम कितना पैसा लेते हो? ऋषि सर बोलेंगे सर 4,000 रुपए लेता हूँ। ये मेरा कॉस्ट कटिंग है, तुम 4,000 नहीं दूंगा, 3,000 रुपए दूंगा, लेगा क्या? सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ ठीक है चलो बैठने से चेक करूंगा। ये मेरा कॉस्ट कटिंग, मुझे मालूम है कि वो बंदा बहुत अच्छा काम करेगा, 12,000 वाले के बराबर काम करेगा, लेकिन वो जो वो बिजनेस टेक्निक है, आप वो बंदे को वहां पे प्रेजेंट करो और वो काम निकाल लो, तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना हो जाएगा? जहां पे आपको 1 लाख रुपया एक्सपोजिंग या जो भी आपका एक्सपेंसेस होने वाला था, आप 40,000 में करोगे तो 1,60,000 रुपया आपका बच गया। वो आपका प्रॉफिट है, ये बिजनेस है। आप लोग क्या करते हो कि प्रमोद सर 15,000 रुपए ले रहे, तो आप भी करो सर, मेरा ऐसा ऐसा ऑर्डर है, लेकिन मैं आपको 15,000 रुपए नहीं लूंगा, 7,000 रुपए दूंगा। प्रमोद सर हाँ या ना बोलेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होने चाहिए कि प्रमोद सर जैसे और 4 जन है, कोई ना कोई तो बाटली में उतरेगा, नहीं उतरेगा तो 15,000 रुपए देना ही देना है आपको, लेकिन ट्राई तो करो। ये कॉस्ट कटिंग है। यस। मेरे ख्याल से समझ में आ रहेगा उनको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऋषि सर, अगर आपको आपका जो क्वेश्चन था वो अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉपरली आंसर हुआ है तो आप उसको यस करिए, या इसके अलावा अगर और भी किसी को भी कोई क्वेश्चन रह गए आप पूछ सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन आया है बालाजी मीडिया की तरफ से कि बिजनेस ग्रोइंग एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इसका जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी बोलो, या इन द फील्ड ऑफ जो एकेडमिक्स वाला एजुकेशन है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आज हम लोग जमा हुए हैं। आपने मुझे को उसके लिए तो बुलाया कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर मैं बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है।
मतलब कल के या परसों पूना के एक पेपर में आता 70% स्टूडियोज बंद हो गए सर। यस वो बंद हो गए क्योंकि वो लोग हार चुके हैं सर। आई एम सॉरी टू से, बट हारने वाला इंसान आर्टिस्ट नहीं होता है सर। आर्टिस्ट एक आशावादी रहता है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट आशावादी रहते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलेगा। तो वो सक्सेस के लिए ढूंढते रहता है। जैसे सर ने पूछा कि क्या जरूरी है, तो जरूरी है, हर एक चीज के लिए एजुकेशन जरूरी है। आज कितने फोटोग्राफर, आज बालाजी मल्टीमीडिया के थ्रू वर्कशॉप चालू है, कितने फोटोग्राफर्स उसको अटेंड कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा रहे। 250 लोगों के ग्रुप में से खाली 10 लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो वो बाकी 100-150 लोगों को आता है, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो उनको ही मालूम। तो आप एजुकेशन के लिए जो भी खाली पीरियड रहेगा, मैं तो ये नहीं बोलता कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये पीक पीरियड है, तो मैं बोलता ये कुछ सीखने का पीरियड है। आप वो टाइम पे कुछ सीखो। ऐसा नहीं कि वही पीरियड में सीखो। जनवरी फरवरी में सबको सबके साथ एक साथ काम नहीं रहता है सर, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए आप सीखना जरूरी है। आपके आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना जरूरी है। आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप स्टूडियो फोटोग्राफर हो, आप आउटडोर फोटोग्राफर हो, जो भी हो, लेकिन आपको साल में 2-3 वर्कशॉप तो करनी चाहिए, कौन सी भी चीज के। जब आप वेडिंग इंडस्ट्री में हो तो वेडिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। खाली आप सोचो कि आपको क्या सीखना जरूरी है। कोई भी, मैं भी आज की तारीख में सीखता हूँ सर। मैं भी ऐसे नहीं बोलता कि मैं 100% नहीं हूँ। आज भी मैं कहाँ पे सीखने के लिए जाता हूँ, जहाँ पे चांस मिलेगा। मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ काम करते, तो उनसे भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती। आप अपना दिमाग, दिल दोनों खुला रखो, आप सीखोगे और आप आगे जाओगे। तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ये जो भी सीखने सीखने का तरीका है, जो जब तक आदमी खुद को नहीं बोलेगा कि नहीं मैं परि सर्वगुण संपन्न हूँ, तब तक उसको सीखना जरूरी है। आई थिंक लकी स्टूडियो को आवाज नहीं आ रहा है, बट बीच में कुछ लैग था। आई थिंक वो भी रेक्टिफाई हो गया है, तो आई थिंक हाँ अभी आवाज का ऊपर कोई इशू नहीं है। यस, रिफ्रेश। ठीक है, अगर आपको आवाज नहीं आ रहा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, बट अदरवाइज तो सिस्टम में तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको अभी आवाज आ रहा है तो आप यस लिख सकते हैं। इसके साथ साथ सर, अगर और भी किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप प्लीज स्पेसिफाई करिए। जैसे अभी आपने कहा कि ऑर्डर, ये जो ओवरऑल सेशन जो हम आज कर रहे हैं, इसमें रेट या उसका मैटर नहीं करते हुए हमारा जो प्रमोद सर का जो बेसिक जो सजेशन है या जो नॉलेज शेयरिंग पार्ट है, कि आप इतना ऑर्डर इतना लीजिए कि आपको एटलीस्ट 50% आपके पास अमाउंट रहे और यस कस्टमर भी सेटिस्फाइड हुए और आपका भी बिजनेस बढ़े। क्योंकि जैसे आपने अभी पुणे के जो 3-4 दिन पहले कटिंग जो आया था न्यूज़पेपर में, जो काफी वायरल हो रहा है स्टूडियो, तो वैसी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है और कभी बंद होने वाला है नहीं, और बहुत बहुत बेटर करेगा। जैसे अभी कल हमारा एआई के ऊपर सेशन था, तो एआई भी काफी काफी बड़ा है, तो इंडस्ट्री काफी बड़ा बट है। और जैसे आप आपने ओवरऑल किया कि 50% एटलीस्ट आप कमाओ, आपके फैमिली भी खुश रहेगी, आपके फैमिली ये को भी इंटरेस्ट रहेगा कि फैमिली में हम साथ में काम करें, और उसका मजा बहुत अलग ही रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मेरी फैमिली तो आपकी, लेकिन मेरा सब फोटोग्राफर्स ये कहना है कि आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन का टीम है वो प्रॉपर होना चाहिए। आज आपका जो मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो डिले हो रहा है, क्योंकि क्या है कि आपका प्लानिंग ही नहीं है कि भाई काम होने के बाद मुझे ये काम इसके पास देना है, ये काम इसके पास देना है, ये कुछ प्लानिंग नहीं है। खाली काम लाके रख दो। बहुत सारे फोटोग्राफर से उसका बैकअप नहीं ले रहे, मतलब तो फिर उनको एजुकेशन की जरूरत है ना, कि बैकअप ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये लोग हैं, उनको ये सोचना जरूरी है कि भाई क्या करना जरूरी है, कि भाई बैकअप लेना जरूरी है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या भाई, अपने आप कहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन का काम देने वाले हो, आपके दिमाग में क्या है। आपका जो बचा हुआ 4-5 हजार रुपए है, वो 4-5 हजार भी मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं भी उतना ही छोड़ता हूँ क्लाइंट के पास, इसके लिए मैं 4-5 हजार रुपए बोल रहा हूँ। भले वो 1 लाख का ऑर्डर है या 10 हजार का ऑर्डर है, 10 हजार का ऑर्डर है तो कुछ भी बाकी नहीं। अबो 40-50 थाउजेंड, 5 हजार रुपए मैं क्लाइंट के पास छोड़ता हूँ शगुन की तौर पे। वो 5 हजार रुपया जब एल्बम का प्रिंट डिजाइनिंग रेडी होता है,
तभी क्लाइंट ने मेरे को वो पैसा देने का 8 दिन के बाद वो ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, तभी आपको मिलेगा, और क्लाइंट एग्री होता है। मेरे को बहुत सारे फोटोग्राफर पूछते हैं, सर ऐसा होता है क्यों नहीं होता है? हो सकता है ना, आप बात करके तो देखो, आप बात ही नहीं करोगे तो होगा कैसे? बिल्कुल। बर्थडे का ऑर्डर है, आप बर्थडे का ऑर्डर अगर क्लाइंट हॉल में ले रहे हैं तो कम से कम 50,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, और आप 2,000 में उधर जा रहे हो। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि आप आर्टिस्ट हो, आप सोचो कि वो पैसा कैसे मुझे निकालना है आप, मतलब इन शॉर्ट बताओ कि आपको टकले को कंघी बेच के आना है, तो आप उतना, उसके लिए आपको क्या करना है सर, मेरा ये कहना है कि आप ग्रुप डिस्कशन करो, जो भी आपके एरिया के एसोसिएशन है या आपका जो भी फोटोग्राफी का ग्रुप है, आप एक बार महीने में एक बार मिलो, सब लोग मिलो, खूब सारी चर्चा करो, खूब सारे डिस्कशंस करो, खूब सारे सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि तू इतने में काम कर रहा है, तू इतने में काम कर रहा है। मैं फोटोग्राफर को ये बताना चाहता हूँ कि कोई फुकट में काम करे, मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको जमता है फुकट में काम करो, लेकिन टाइम आने पे किसी के दरवाजे पे मत खड़े रहो। हाँ ठीक है, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आपको पर्सनल इश्यू आ गया तो सुमित सर मेरा दोस्त है, मैं उससे पैसे मांग सकता हूँ, लेकिन आप ग्रुप पे मत डालो कि मैं, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, फिर मेरे को ये पैसा चाहिए, उसके लिए ग्रुप नहीं बने। मैं स्ट्रिक्टली हूँ, आई एम सॉरी कि किसी को बुरा लगे। जब वो चीज हम देखते हैं तो दुख भी होता है कि, हाँ, और मैं तभी अभी मैं थोड़ा, अथर्व अथर्व डिजिटल फोटोग्राफी वाई से अभी उनका जस्ट मैसेज आया, एक क्वेश्चन है। आजकाल काही फोटोग्राफर प्री वेडिंग फ्री मध्ये करतात, यावर काही वेडिंग ऑफर देतात, यांच्यावर आपलं काय समझौता येईल? बेसिकली इसके ऊपर जो बेसिकली उनका क्वेश्चन ऐसा है कि फ्री, जो प्री वेडिंग फ्री में करते हैं या वेडिंग में जो डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं, बीच में 1-2 साल पहले बहुत बड़ा आई थिंक कोकन में या वहां पर किसी ने बहुत बड़ा स्कीम दिया था, हेलीकॉप्टर राइड और ये और वो। तो सर किधर इसके गया वो ऊपर आज? अथर्व मैंने, डिजिटल मेरा सवाल वही है कि वो किधर गया, वो फ्री वाला किधर गया है, किधर आज? यस। सर उनके सवाल में उनका जवाब है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पहले बताया कि जो फ्री में दे रहे हैं उसको जम रहा है, इसके लिए दे रहे हैं, हम लोग किसी को रोक नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। पहले दिमाग में जब ठान लो कि जो फ्री में दे रहे हैं वो अपने लिए बना ही नहीं, वो ना कस्टमर ना वो फोटोग्राफर, जो फ्री में दे रहा है वो कस्टमर ना फोटोग्राफर अपने लिए बना ही नहीं है। इज इट ट्रू सर? यस सर। ना वो कस्टमर अपने आर्ट मतलब अपने कला के लिए जन्मा है, ना वो फोटोग्राफर काम करने के लिए जन्मा है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बोल रहा हूँ। तो अथर्व सर से, अथर्व डिजिटल से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि ये हवा के झोंके आ जाएंगे चले जाएंगे। अपने को पानी की तरह बहना है, अपने को पानी की तरह बहना है सर, तो अपने को यस रुकना नहीं है। तो ये सब बीच में पत्थर आते रहेंगे, ये पत्थर आते रहेंगे, तो इसके ऊपर डिस्कस करके या उनको बड़ा करके आप अगर ग्रुप पे पोस्ट करोगे तो इन सब लोगों को अच्छा लगता है, अरे देखो मेरा नाम आ गया कि मैं ऐसा फ्री में दे रहा हूँ। फिर अपने को ये उल्टा जवाब देंगे कि आपको क्या जाता है मैं फ्री में करूंगा, तो आपको क्या जाता है मैं डिस्काउंट दूं, तो मेरा ये उसके लिए फोटोग्राफर लोग से, उसके लिए आपने जो कहा संगठन रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो यस, उसके आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, अगर आप फिक्स करोगे कि भाई उसके लिए उसके पास काम ही नहीं करने का किसी ने, तो फिर वो कैसे काम करेगा? अकेला तो पूरा नहीं कर सकता है। और कर और भी, उसको, अगर उसको कर भी लिया तो एक सीजन के ऊपर नहीं कर पाएगा। कितना दिन करेगा? यस। तो ये सब ग्रुप का या डिस्कशन का या एजुकेशन, जैसे बालाजी सर ने बोला कि एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंस है, आप अच्छे से एजुकेशन ले लो। कि एजुकेशन इन द सेंस क्या कि आप कोई स्कूल या कॉलेज में जाके डिग्री मत लो, अभी वो टाइम नहीं बहुत सारे के पास। आज भारतीय विद्यापीठ या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी बाहर आके उनको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है सर। ये वो यस। मतलब थोड़ा सा बुरा लगेगा उनको, लेकिन है मेरे पास 2-3 लोग आए थे, जब आउटडोर के लिए जाते तब मतलब मेरे को खुद को भी बुरा लगता है कि उनके माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा किया और ये भाई साहब को कुछ आइडिया नहीं है। बिजनेस तो बात की बात है, बिजनेस पहले आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हो तो बिजनेस अच्छा कर लोगे सर, मेरा ये खुद का मानना है। अगर आप खुद अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप खुद अच्छा बिजनेस कर सकते हो। खाली आपको
थोड़ी सी एक पुशअप की जरूरत है जिसके लिए आप जैसे लोग बैठे हैं। सर वैभव घाट फोटोग्राफी उनका एक मैसेज है कि बहुत मेंटोर्स है, या उसको मेंटोर्स बोले या पता नहीं क्या, मेरे पास अभी शब्द नहीं आ रहा बोलने के लिए, कि जो उनके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का सिखाने के लिए, और वो कुछ फीस चार्ज करके उन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया है। और बस वो एक जिसको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है उनको सिखाते हैं, बट उनका बोलना ऐसा है कि जिसको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है वो उनको सिखाता है जिसको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है। तो ये जो बिजनेस चल रहा है। हाँ, सर देखो, के बारे में मैंने क्या बोला सर कि बिजनेस जो है कैसा करना है, अगर उसका बिजनेस चल रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको कुछ नॉलेज नहीं है। सही है ना? कि अगर उसका बिजनेस चल रहा है, उसके वर्कशॉप को लोग पैसा भर के जा रहे हैं, तो हम लोग कौन बोलने वाले होते हैं कि भाई तुमको नॉलेज नहीं है और तुम्हारे पास ये नहीं है? हम लोग कोई बोलने वाले होते हैं क्या? जैसे कि हम लोग 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े, ग्रेजुएशन किए, हम लोग कितने लेक्चर्स को बैठते थे, तभी हम लोग बैठने के बाद ये बोले यार ये सर को कुछ आता नहीं है, फिर भी हमारा टाइम पास होता है, फिर भी हम लोग जाते थे क्योंकि हम लोग ने फीस भरा था, मजबूरी था। तो ये सर लाइफ है, हम लोग को किसी को जज करने का ये नहीं। आज आप मेरे को बोल सकते हैं इसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो फिर आज सुमित जैन ने मुझे क्यों बुलाया, फिर आज इतने लोग क्यों अटेंड कर रहे हैं? तो हम लोग को कोई हक नहीं होता है। या तो फिर अपने आप को प्रूव करो, मेरा कहने का मतलब या तो अपने आप को प्रूव करो और आप दुनिया को सिखाओ। Yes. लेकिन प्लीज डू नॉट ब्लेम अदर्स, क्योंकि जो भी मेंटर्स है, जो भी कर रहे हैं, कुछ तो नॉलेज है ना सर, कि बिना वजह की या तो फिर आप उनसे ग्रेट हो तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये। तो गलत नहीं हो रहा है कि हाँ, किसी का मतलब किसी का तरीका गलत हो सकता है किसी की तरफ पहुंचने का, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि नॉलेज नहीं है, गलत बात है सर। बिना नॉलेज का कोई आदमी किसी को कुछ दो शब्द भी नहीं बोल सकता ना। आज अगर आपको बोला जाए कि सर आप वेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर बोलो, तो आप बोल सकते हो क्या सर? आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो। सेम थिंग है कि आज इतने साल जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ, आज से 10 साल पहले आप मेरे को पूछते तो नहीं बोल सकता था मैं। वही है कि तो प्लीज डू नॉट किसी के आर्ट के ऊपर या किसी के प्रोफेशन के ऊपर अपने को बोलने का हक नहीं है, ना मुझे है ना किसी को है। बेसिकली ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि ये हमको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव हमको उसका चीज अच्छा है या नहीं है, बट हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली हम एक ही इंडस्ट्री के हैं। यस यस यस, नहीं दूसरा सर, कोई भी इंडस्ट्री का होने दो। मैं जैसे बोला ना कि बैंड वाला भी रहेगा ना, तो भी अपने इंडस्ट्री के उसका अपना भटजी गुरुजी रहते, आप गुरुजी के साथ रिस्पेक्ट से बात करो, आप गुरुजी को भी रिटर्न्स देते। बहुत सारे रिटर्न गुरुजी आजकल बोलने लगे, हाँ मंगलसूत्र ऐसा पकड़ो। अगर आप उधर ही झगड़ा चालू करो तो गुरुजी आपको रिस्पेक्ट देता है क्या? गुरुजी आपको ये करता है क्या? बहुत सारे फोटोग्राफर है, कोई भी इसमें उनको भी मालूम पड़ा है, तो हम लोग को भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ना कि आप एक, मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि आप एक अगर आर्टिस्ट हो, मैं पहले से स्टार्टिंग से ये, आप एक आर्टिस्ट हो ना, तो आर्टिस्ट एक ऐसा इंसान है जो दूसरे के इमोशंस का ये करता है, केयर करता है। yes, आप बिजनेसमैन बाद में हो, पहले एक आर्टिस्ट हो। हम फोटो बीटो स्टूडियो धनंजय अंबावले ने ये लिखा है, फ्री में काम करने वाले कलाकार ही नहीं, ये सब लेबर कामगार है। वो वापस सर ये बात तो खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, अपनी कला की कीमत हम ही करेंगे, ओनली आर्टिस्ट नोज द प्राइस ऑफ आर्ट। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ सर, यही तो बोल रहा हूँ सर। एक लास्ट चीज, काफी समय आपका भी हमने लिया है, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से जो यंग जनरेशन जो अभी इंडस्ट्री में आ रही है, क्योंकि हम काफी पर देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है यंग और जो सीनियर प्लेयर्स इंडस्ट्री में, बहुत जगह पर ये मैच नहीं हो पा रहे। और यंग जनरेशन के लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा, और कुछ चीजें आप उनको सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ उनको की पॉइंट्स उनके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए बिजनेस करते समय या कुछ? सर एक आपने जोक अच्छा मारा अभी कि यंग जनरेशन को आप क्या बोलना चाहोगे। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ सर, मेरी उम्र 50 हो, तो नहीं मैं सर, मेरे
यंग जनरेशन का एक्चुअली मतलब ये था कि जैसे आपको इंडस्ट्री में बहुत नॉलेज है, तो आप एक्सपीरियंस इट्स अ पार्ट ऑफ जोक सर, बट सर मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी 50 का हूँ, लेकिन आज भी दिन भर खड़ा रहता हूँ और अच्छे से खड़ा रहता हूँ। मेरे फोटोग्राफर दोस्तों से जो नए हैं, जिन्हें कोई नया पुराना नहीं है, सब जिस दिन आपने कैमरा हाथ में लिया, आप आर्टिस्ट हो गए, आप फोटोग्राफर हो गए, तो कैमरे से पहले सिंसियर रहो। कैमरे से सिंसियर, वो आपकी लक्ष्मी है। आप हिंदू धर्म में जरा पैदा हुए तो लक्ष्मी है, दूसरे किसी धर्म में होगे तो आपका वो गॉड है। उसके साथ बेईमानी कभी मत करो, मैं सबसे ये बोलता हूँ। उसके साथ बेईमानी इन द सेंस क्या, कि किसी का फोटो खराब करना, या काम करते वक्त टाइम पास करना, काम करते वक्त सिंसियरली काम नहीं करना। आजकल नया मतलब जो मेरे से कम उम्र वाले बोलता हूँ मैं, मोबाइल पे बात करते रहना है या फिर कोई कमेंट पास करना है। और मैं फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये हम लोग एक सादगी है, हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं, वेडिंग इंडस्ट्री या इवेंट फोटोग्राफी में एक स्टोरी बनाते, तो कपल है ना, कपल को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करें कि उनके माँ बाप या वो लोग किसी के सामने नजर झुक के नहीं करे। आपके पोजेस देखो, आप खुद को सोचो कि अरे मेरी बहन होती, मेरी कोई सिस्टर होती या मेरी कोई फ्रेंड होती तो मैं ये पोज देता। तो आप आर्टिस्ट हो। जो भी आज कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफर्स ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे वो फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि वो सोचो। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आज भी बोल रहा हूँ कि आप आर्टिस्ट की तरह सोचो, कि आपकी क्रिएटिविटी बताओ ना तो वल्गरिटी बताओ। दोनों में फर्क क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी बात यह है कि काम करते वक्त सिर्फ काम ही करो। बिजनेस आपको अपने आप आता रहेगा। जो भी कुछ हेल्प चाहिए, सुमित सर के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर नीचे आ रहेगा, तो कभी भी फोन करो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन गलत काम के लिए आप ये मत करो कि ये फोटोग्राफी फ्री में कर रहा है, ये फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा। मैंने जैसे सर को बताया, जब यहाँ पे 7,000 का रेट चालू था, मैं 14,000 में काम कर रहा हूँ। और आज किसी ने मेरे को बताया कि सर आपने ये काम फ्री में किया, तो हाँ मैं बोलता अब तो फ्री में किया है, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गया, ना मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया, ना किसी के ग्रुप पे ऊपर डाला। तो आप उतना कैपेसिटी रखो। तो अगर फ्री में किया होता तो ये सब होता नहीं था ना। तो कर रहे हो तो डेयरिंग से बोलो, और ताकि दूसरा आपके बारे में बोले कि ये साला 2 पैसा लेता है, आकड़ के बात करता है, लेकिन काम फ्री में नहीं करेगा। हाँ, मैंने जो टेक्निक बताई सब नए बच्चे लोग को, या भी जो न्यू कमर से, कि भाई ग्रुप करो, ग्रुप में लेकिन आपका जो भी व्यवहार है वो क्लियर रखो। मैं तेरे को 2,000 रुपए देने वाला तो सेम डे 2,000 रुपए क्लियर करो, ना कि 1 महीने के बाद क्लियर करो। आपका ग्रुप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत अच्छे से जाएगा। 2,000 रुपए देना है, 1,000 रुपए देना है, 500 रुपए देना है, हाँ आप घूमने के लिए जाओ वो बात अलग है, लेकिन काम का पैसा काम के दिन सेम डे पे करो। फिर आप बोलो कि हाँ नहीं सर ये हो रहा है। 100%, यस। सेकंड थिंग, वन सेकेंड, की जो मैंने मेरे लाइफ के जो फंडे मैंने आपको बताया कि डू नॉट कॉपी अदर्स, ओनली फॉलो देम। आपको जो फोटोग्राफर अच्छा लगता है उसको कॉपी मत करो, फॉलो करो। जैसे कि आज फोटोग्राफर बता रहे ये फोटो कितनी अच्छी है, तो उसके बारे में पहला सवाल पूछो कि वो कौन से लोकेशन पे है, उधर क्या गियर्स यूज किए, वहां पे क्या एम्बियंस था, वो कपल कैसा है। आपके पास अगर ब्लैक एंड व्हाइट कपल रहेगा और आप विराट और अनुष्का के जैसा फोटो लेना चाहोगे तो पॉसिबल है क्या? तो आप वहां पे क्या करना चाहिए, अपने दिमाग लगाओ। जब आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कॉपी कर रहे हो तो तकलीफ होगी और आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करो। आपके पास एग्रीमेंट कॉपी नहीं है, मुझे मांगो मैं दूंगा, नहीं है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड रखो, ताकि कुछ जिसको पैसा नहीं देने वाला वो कैसे भी नहीं देगा, एग्रीमेंट होगा तो भी नहीं देगा। एक बात ध्यान के चलो। लेकिन आप, जैसे मैंने शुरू से कहा कि कस्टमर को रीड करना शुरू करो, उसको आपको वो कितना जेन्युइन है आपको पता लगना चाहिए कि ये कस्टमर मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। फिर नहीं देगा तो कैसे निकालना है, और देगा तो कौन सी तरीके से निकालना है। सर एक क्वेश्चन शॉर्ट में लेते हैं, जो हमने इनिशियली कवर भी किया था। लकी स्टुडिओ का एक क्वेश्चन है की कोटेशन मधील शर्ती व अटी मध्ये कुठल्या बाबींचा समावेश व्हायला पाहिजे। ये हमने पहले लिया था, और शॉर्ट में अगर कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सकते हो कि कोटेशन में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, उसमें से 17-18 पॉइंट्स है, बट मेन पॉइंट्स बताओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग अरेंजमेंट। पैसे का तो हम लोग ने क्लियर कर दिया कि पैसा मेरे को ये ऐसा ऐसा ये पार्ट में चाहिए, फोटोग्राफर के ऊपर है कैसा लेना है कैसा नहीं।
पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइटिंग अरेंजमेंट। हॉल में जाने के बाद हमको प्रॉपर लाइट होना जरूरी है। दूसरा बात, हमारा जो भी इक्विपमेंट्स रखने के लिए हमको एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए जहां पे हमारा ही सामान रखा जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है सर। तीसरी बात यह है कि हमको जो भी, मतलब हम लोग ब्राइड की तरफ से, ग्रूम की तरफ से, उनके फैमिली के सवा तीसरा आदमी अगर आके रोक लगाएगा तो हम लोग उसकी नहीं सुनेंगे, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। ये ग्रैंड वेडिंग में भी होता है, छोटे वेडिंग में भी बहुत सारी बार होता है। बेसिकली चौथी किसी और बात, का हम लोग, चलेगा, हमको डिस्टर्ब ना यस करे यस किसी यस, और। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग लोकेशन पे या इवेंट पे हम लोग लेट पहुंचे तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन आप लेट आके हमारे ऊपर कुछ ब्लेम करेंगे तो हम लोग सुन के नहीं लेंगे। मतलब ये बोलने का तरीका अलग है, पॉइंट उसमें ये मेंशन किया जाता है कि लेट आप लोग आते हो और फोटोग्राफर के लिए सुना रहे बस करो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। ये उसका, उसके रिगार्डिंग वर्ड है। थर्ड ऑप्शन, वीडियो एडिटिंग। अगर ट्रेडिशनल वीडियो जा रहा है, उसमें से जो भी सॉन्ग्स आपको चाहिए वो पहले ही लिख के दे दे। एक बार प्रोजेक्ट होने के बाद आपके सॉन्ग्स चेंज नहीं होंगे। या फिर जो भी सॉन्ग चाहिए वो कौन से सिचुएशन पे चाहिए वो हमको पहले ही बता दीजिए, बाद में सॉन्ग्स चेंज नहीं होंगे। क्लाइंट के साथ मीटिंग करते समय अपना वीडियो का पैटर्न बताइए, आपका डिजाइन का पैटर्न बताइए। क्लाइंट उठ के कल यूट्यूब से एक वीडियो अपलोड करेगा और बोलेगा मेरे को ये टाइप का डिजाइन चाहिए, आपका डिजाइन दूसरे टाइप करेगा, आपको एक डिजाइनर को तकलीफ होगी, वो डिजाइन चेंज करके देना पड़ेगा। इसके लिए क्लाइंट को पहले ही एल्बम और डिजाइन का पैटर्न बताइए। इतने सारे बात क्लियर होने के बाद क्लाइंट आपको तकलीफ नहीं देगा। बराबर, बिल्कुल। और बहुत सारे पॉइंट है। आई थिंक मेजर पॉइंट्स जो थे, और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट काफी मेजर पॉइंट्स तो आपने इसमें कवर किए। आई थिंक लकी स्टूडियो, और आई थिंक लकी स्टूडियो नहीं, बट सभी व्यूअर्स का यही मेजर एक क्वेश्चन या मन में उनका रहेगा कि क्या पॉइंट्स मेंशन करना चाहिए। हालांकि सबको बहुत सारी चीजें पता होती है, बट इम्प्लीमेंट करने के लिए हिचकिचाहट रहती है। यस और यस यस, अभी अभी समय है रीग्रुप होने का, और जैसे अभी सीजन भी थोड़ा सा स्लो है, तो आप एनालाइज करिए बिजनेस डेवलप कैसा कर सकते हैं। और हम आपके लिए सेशंस आप ही के लिए लेके आ रहे हैं। ये सब सेशंस, ये जो भी मेंटर्स हम लेके आ रहे हैं, ये सब अच्छे मेंटर्स हैं इंडस्ट्री के, और आपके लिए समय निकाल कर ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका फायदा लेना ही चाहिए। सर वंस अगेन थैंक यू। सेशन खत्म हो रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा। सभी फोटोग्राफर जो अपना टाइम निकाल के हम लोग को, हमें सुनने के लिए आए, उनको भी थैंक यू। अगर मेरी वजह से या सुमित सर की वजह से आपके बिजनेस में कुछ ग्रोथ होता है तो प्लीज हमको बताइए कि सर हमने एक चेंज किए है और हमको फर्क पड़ रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। कभी भी बताइए, हम हेल्प के लिए आपके तैयार है। और फिर से एक बार सुमित सर का थैंक यू। और सर आज कुछ अनाउंस करना चाहते थे तो कर दीजिए एक बार। ये सर, मैं प्रमोद जी का और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगभग 1.5 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं, और इसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने भी नोट डाउन करके रखे। और यदि कोई भी फोटोग्राफर इसमें से कोई भी पॉइंट्स अगर इम्प्लीमेंट करता है और उनको उसका फायदा होता है, तो हमको आप कमेंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी माध्यम से हमको बताइए, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमने जो ये सेशन, आज आपके लिए जो सेशन हम कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि इससे फायदा हमारे फोटोग्राफर भाइयों का हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बिजनेस ग्रो करने का। इसका प्रमोद जी का एक रिक्वेस्ट है सभी फोटोग्राफर्स के लिए कि उनको ये सब्जेक्ट इनको और डीप में सिखाना है। तो यदि कोई भी फोटोग्राफर भाइयों को इसमें इंटरेस्ट होगा, या उनको ये डीप में और उनको सीखना है, एक पूरा दिन का समय निकाल कर नोट्स बनाने हैं, या अगले सीजन के पहले तैयारी करने के लिए आपको आपका बिजनेस अगर स्ट्रेटेजाइज करना है, इसमें मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हमने आज नहीं लिया, बट वो भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है, कस्टमर एनालिसिस है, काफी सारे चैप्टर्स हमने क्लियर कम्युनिकेशन में लिए। तो मैं सभी फोटोग्राफर भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकेस अगर आपको प्रमोद सर का कोई सेशन, अगर आपको सेशन में इंटरेस्ट होगा, या आपको सेशन वर्कशॉप में अगर आपको करना है, तो आप हमको पिंग करिए।
हम प्रमोद सर से डिस्कस करते हैं मंथ एंड में, या जब भी प्रमोद सर अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो समय है फोटोग्राफर भाइयों को एनालाइज करने का, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। प्रमोद सर, आपको कुछ ऐड करना होगा इसमें? सर एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि सर एक मुंबई में पला बड़ा हुआ लड़का जो एजुकेशन खत्म करके सतारा जैसा सिटी में, कम नहीं बताता हूँ, लेकिन लोगों की तरफ से अगर आके अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मेरा सवाल यही है सब फोटोग्राफर से, तो आप सोचिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं हूँ। यस सर, थैंक यू प्रमोद सर। मैं आपको थैंक्स लॉट वंस अगेन, आपका बहुत समय आपने हमको दिया। एंड वंस अगेन मैं सभी फोटोग्राफर भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो ये सेशन था, बहुत पावर पैक सेशन था। इसमें हमने बिजनेस का ग्रोथ कैसा करना है, अटायर, कस्टमर का एक एनालिसिस, एग्रीमेंट्स, बिफोर इवेंट के पहले का रेखी, इवेंट के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें प्रमोद सर ने हमको बताई। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आप इम्प्लीमेंट, आप 100% आपके आपके कोई भी प्रोग्राम जो आपका नेक्स्ट सीजन है, नेक्स्ट सीजन में आप 100% करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रमोद सर की इच्छा है कि इसमें हमको हमको एक वर्कशॉप लेना चाहिए। काफी एंथुजियास्ट है जो हमको अप्रोच किया है। इनकेस अगर आपको भी इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने का, ये ऑफलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन में हम जितना ज्यादा कर पाए हम उतना दे रहे हैं, बट अगर ऑफलाइन में अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप हमको फॉलो करो, आप हमको मैसेज करिए। आप हमारे ये जो वीडियो है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, आपकी डिटेल्स आप हमको दे सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल है कैवॉक एग्जीबिशंस, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही जो ये फ्री सेशंस है, ये आप ही के लिए है, ताकि हम चाहे कि हम एग्जीबिशंस और ये आपके लिए करते ही है, बट ऑनलाइन जो आज इंडस्ट्री और जो इतना फ्री का जो आपके लिए सब है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। प्रमोद सर जैसे बहुत सारे मेंटोर्स हैं जिनके नॉलेज आपको हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका फायदा आप 100% लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑल इंडिया वीडियो फोटो ट्रेड फेयर, जो हमारा एग्जीबिशन अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, सितंबर 22 से 24 इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में। और फिर हमारा पुणे फोटो फेयर जो लास्ट 10 साल से हम कर रहे हैं, वो नवंबर में है 21 से 23। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया है, और बहुत जल्द हम आपके शहर में और आपके गांव में आपको मिलने को आएंगे पोस्टर्स वगैरह लेके। तो तब तक आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। वंस अगेन थैंक यू। मैं सुमित जैन साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।